प्रिय बच्चों, विदेश का साम्राज्य मैंने तुम्हारे लिए जीत लिया है। अंत में हमारा परिवार एक साथ रह सकता है। मालकिन, आप वापस आ गए। वरिष्ठ और 3 बेटियां अभी आ रही हैं। यह वरिष्ठ ने खुद आपके लिए तैयार किया उपहार है। धन्यवाद सावित्री माँ। मालकिन, आप क्या करने वाली हैं? क्या करने वाली? निश्चित रूप से तुम्हें यह दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दूंगी। चूंकि वर्मा का व्यापार शिखर पर पहुंच गया है, तो अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सावित्री माँ, आप क्या है? मैं तुरंत एम्बुलेंस बुला रही हूँ। अंजलि, प्रियंका, नेहा, मैं ही तुम्हारी जन्मदात्री हूँ। तुम्हें पहले इस नीची को बचाना था, मुझे नहीं। सावित्री माँ को नीची मत कहो। बचपन से अब तक तुम घर में नहीं थी सावित्री। माँ ने ही हमें कठिनाइयों से पाला है। तुम दोनों के बीच क्या हो रहा है? मैंने आज खुद उपहार तैयार किया मालकिन के वापस आने के लिए, लेकिन वो मुझे मारने को कह रही थी और कहा वर्मा परिवार के लिए मैं अब कोई उपयोग नहीं हूँ। मुझे मारकर छुट्टी का पैसा बचा सकते हैं। चूंकि मालकिन मुझे मरने को कह रही है तो मैं मर जाऊंगी। प्रिय, तुम इतने क्रूर कैसे हो? माँ, इतने सालों बाद तुम्हें ऐसा क्यों हो गया? इन सालों में सावित्री माँ बताती थी कि तुम बाहर शराब पीती थी और पिताजी की संपत्ति लूटने की सोचती थी। नहीं सोचा था ये सब सच है। इस नीची की बात मत सुनो। ये 20 सालों से मैं विदेशी बाजार खोल रही थी, सिर्फ तुम्हारे लिए, बेहतर जीवन जीने के लिए। अजय, कुछ बोलो, कुछ बोलो। अजय, मैं तुम्हारे बेटे को लेकर हूँ। अपनी माँ की बात मत सुनो। इन सालों में वो बाहर सिर्फ शराब पीती थी। ये 20 सालों से मैं वर्मा परिवार में कठिनाइयों से काम करती रही। मालकिन की मदद से 3 बेटियों को पाला, लेकिन मैं अभी भी बाहरी हूँ। अब 3 बेटियां पूरी तरह बड़ी हो गई हैं। वर्मा परिवार के लिए मैं अब कोई उपयोग नहीं हूँ, तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसकी बात मत सुनो। प्रिय, तुम कितनी क्रूर हो। देखो, तुम्हारी वजह से सावित्री माँ इतनी डर गई। मुझे तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। माँ, मुझे तुम्हारी बेटी होने पर शर्म आती है। मेरी माँ तुम्हारी तरह जानवर से भी नीची नहीं है। मुझसे शर्मिंदा। चूंकि मालकिन मुझे मरने को कह रही है तो मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं रहूंगी। मालकिन, माफ कर दीजिए, मैं आपका बदला लेती हूँ। माँ मर गई। पिताजी, क्या हम पुलिस को बुलाएं? पुलिस नहीं बुलानी, किसी भी हालत नहीं बुलानी। मैं विशेष लोगों को बुलाऊंगा, शव का निपटान करवाऊंगा। आज की घटना किसी को बाहर नहीं बोलना। अब से यदि कोई बाहरी पूछे तो कहना कि तुम विदेश में मर चुकी हो, कभी वापस नहीं आई थी। सावित्री माँ, चलिए आपको नीचे ले चलते हैं, आराम करें। सावित्री माँ को अस्पताल ले जाओ। सावित्री माँ, अब से आप मेरी जन्मदात्री हैं। ये नाइंसाफ और क्रूर महिला, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यदि जीवन फिर से शुरू हो सकता है, मैं तुम्हें कीमत चुकाने वाली हूँ। मैं नहीं मरी। मैं मरी नहीं। आज की घटना किसी को भी नहीं बतानी। अब से आगे यदि कोई पूछे कि माँ विदेश में है, बीमारी से मर गई, कभी वापस नहीं आई। हाँ। क्या मुझे सावित्री ने छुरी मारकर नहीं मारा था? क्या मैं 3 साल पहले जन्मदिन मनाने वापस आई थी? मैं वरिष्ठ के लिए विदेशी मेहमानों का स्वागत करती हूँ। इन कुछ वर्षों में मैंने कई रईसों के बेटों से मिला है। मैं तुम्हें भी उनका परिचय करवा दूंगी मालकिन। आप कब वापस आई, मैं आपकी सेवा करती हूँ।
सावित्री माँ, उसकी सेवा क्यों करती हो? उसके हाथ पैर तो है, खुद ही करे। सही, सिर्फ घर से पैसे लेती रहती है, सालों तक घर छोड़कर चली जाती है, करोड़ों लेकर जाती है, पता नहीं बाहर कितने लड़कों को रखती है। ओ, ऐसा नहीं कह सकती, वो तुम्हारी माँ है। सावित्री माँ, उसके लिए बोलना मत। पता नहीं मेरी माँ ऐसी ही क्यों है। ये बेइज्जत बेटियां सावित्री के चारों ओर घूमती हैं। मुझे न मानना उनकी आदत है। पिछली जिंदगी में मेरा शव भी नहीं ले रही थी। मालकिन, क्या आदेश है? हाँ, यही आदेश है। इस जिंदगी में मैं फिर से नहीं गिर सकती। मालकिन, आप क्या कर रही हैं? माँ, सावित्री माँ को क्यों मार रही हो? क्या तुम्हें दवा रखा ली? उसे मारने में क्या है? तुम दोनों को भी मैं छोड़ूंगी नहीं। मालकिन, बेटियों को क्यों मारती है? दंड देना है तो मुझे दे। सावित्री माँ सही कह रही हैं। तुम्हारा दिल सांप जैसा है, तुम्हें क्रोधी और क्रूर हो। जाहिर है मैं माँ हूँ, लेकिन तुम्हारी नजर में मैं काफी दिनों से दुष्ट हूँ। हाँ, मैं क्रूर ही हूँ। तुम्हें क्या करने को है? सावित्री माँ ने काफी मेहनत की है। जब तुम बाहर पैसे बर्बाद करती थी, परिवार की संपत्ति खर्च करती थी, तो सावित्री माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया था। उसे मारकर हमें कारण बताना होगा। हाँ, हमें व्याख्या दो। क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हो रहा है यहाँ? पापा, आपको हमारी मदद करनी है। आज माँ घर आकर पागल हो गई है। उसने हमें और सावित्री माँ को मारा। सावित्री माँ तो ठीक थी, तुम्हें उसे मारने की क्या जरूरत थी? शायद मैंने कपड़ा गलत ले लिया था। मालकिन के पुराने कपड़े पहन लिए थे, जिससे मालकिन को गुस्सा आया। मैं दंड स्वीकार करती हूँ। तुम्हें दंड मिलना चाहिए, लेकिन ये केवल एक थप्पड़ से नहीं होगा। अब तुम्हें झगड़ा फैलाने का दंड, मेरे पीछे बकवास करने का, मेरे परिवार को भड़काने का, अब तुम्हें अधिकारी को नीचा दिखाने का, अपनी जगह नहीं समझने का दंड, अब तुम्हें दुर्भावना का दंड, गलत सोच का दंड। सुमित्रा, क्या तुम्हें काफी नहीं हुआ? तुम्हें क्या करना है? क्या मुझे नहीं मारोगी? मैं तो परिवार का मुखिया हूँ। हाँ, मैं इस घर से चली जा रही हूँ। तुम लोग इस नीची औरत के चारों ओर घूमते रहो। अरे तुम तीनों, उसे कैसे नाराज किया? बाईस साल की उम्र में मैंने अजय वर्मा से शादी की थी। 24 साल की उम्र में बड़ी बेटी अंजलि परिवार का हिस्सा बनी। 25 साल की उम्र में जुड़वा प्रियंका और नेहा का जन्म हुआ। 28 साल की उम्र में वर्मा समूह संकट में पड़ा। मैंने अभी तक मां का कर्तव्य नहीं निभाया कि मैंने काम शुरू किया समूह को बचाने के लिए। इतनी ही 20 साल बीत गए। अब वर्मा समूह समुद्रपुर का सबसे अमीर है। बेटियां भी बड़ी हो गई हैं, लेकिन मैं पराया हो गई। मैंने दिन रात मेहनत की 20 साल, काम के कारण बीमार हो गई। अंत में कुछ भी मेरा नहीं रहा। अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। कोई बात नहीं। पूजा, राहुल, मैं तुम्हें अच्छा जीवन दिलाऊंगी, लेकिन तुम्हें भी मुझसे वादा करना है। जब पैसे होंगे तो आश्रम को जरूर प्रतिफल देना। माँ चिंता मत करो, मैं इस आश्रम को हमेशा खुला रखूंगा और आपकी सेवा भी करूंगा। मैं भी। अच्छा पूजा, राहुल, मैंने कहा था कि तुम्हें अच्छा जीवन दिलाऊंगी। शायद अब मैं वादा तोड़ूंगी। दवा, दवा,
बचाओ दिल। ये दवा। माँ, गोदमा, अब क्या हुआ? बैग में दवा है। जल्दी। कुछ नहीं हुआ। आप लोग कैसे आए? मैं और पूजा ने सुना कि आप विदेश से वापस आए, तो सब काम छोड़कर आपको मिलने आए। काम। कॉलेज पास होने के बाद भाई ने टेक्नोलॉजी कंपनी खोली। वो प्रोग्रामिंग करता है। अच्छा, अब मुझे चिंता नहीं लेनी पड़ेगी। माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं और पूजा कॉलेज में पूरी तरह से आपकी मदद से पढ़े। हम आपको कृतज्ञता देने को तैयार हैं। वैसे माँ, मैं और भाई आपके लिए एक आश्चर्य तैयार किया है। आश्चर्य? रुको, मैं आती हूँ। क्या आश्चर्य है और रहस्यमय भी? माँ, थोड़ा इंतजार करें। माँ, आश्चर्य आ गया। आपको कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? हमें तो पता ही था। मैं और भाई आपका जन्मदिन मनाना चाहते थे, कई सालों से सोच रहे थे। आज अंत में अपनी इच्छा पूरी हुई। जन्मदिन की शुभकामनाएं। सावित्री माँ, क्यों ना आप मेरे पिता से शादी कर ले? बाहर जाने पर कोई नाम भी होगा। बच्चे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं तो केवल नौकर ही हूँ। आप खुद के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? हम तीनों बहनों के दिल में आप हमारी माँ ही हैं। सावित्री माँ, आप घायल कैसे हुई? कौन इतना साहसी है कि आप पर हाथ उठा सकता है? कौन और हो सकता है? वो ही ना जिसने हमें जन्म दिया पर हमारी परवाह नहीं की, वो दुष्ट महिला। दीदी, आपको सावित्री माँ की रक्षा करनी होगी। माँ, आप कहाँ हैं? वो पागल हो गई, पूरे परिवार को, हर किसी को मारा और कुछ भी नहीं बताई। घर छोड़कर चली गई। वो घर छोड़कर चली गई? हाँ, सामान भी नहीं सजाया और घर से निकल गई। नौकर उसका कचरा बाहर फेंक रहा है। अनर्गलता। महोदया, दूसरी बेटी ने कहा कि ये कमरा अब काम नहीं आएगा। उसने हमें तेजी से साफ करने को कहा। मैं आज्ञा देती हूँ कि तुम लोग बाहर जाओ। हाँ। माँ का कमरा कैसे इतना बिखरा हुआ है? इतनी दवाइयां, हृदय की धड़कन, उच्च रक्तचाप, फेफड़ों का क्षय, शोकताल्पता। क्या हमारी माँ जब हम उससे मिलने से कतराते थे? बेटियों के लिए मैं जरूर टिकूंगी। टिको। ये 20 साल पहले का प्लान है क्या? इन सालों में माँ समूह के लिए काम करती रही।
ये पिताजी और सावित्री माँ के कहने से मेल नहीं खाता। माँ। क्या हुआ अंजलि, कोई परेशानी है? शायद बड़ी बहन शादी करना चाहती है। किस कुल के लड़के को चुना? प्रेम की ख्वाहिश छोड़ो दीदी, जल्दी से खाना खाओ। मुझे लगता है कि कल हम बड़ी दीदी के साथ मिलकर मॉल घूमे, कपड़े खरीदे तो बड़ी दीदी खुश होंगी। प्रियंका, नेहा, क्या तुम्हें पता है माँ का जन्मदिन कब है? क्यों परवाह, उस बुजुर्ग की क्या हक है जन्मदिन मनाने का? लेकिन सावित्री माँ का जन्मदिन मुझे याद है 8 सितंबर को, है ना? हाँ, तीसरी बेटी को मेरा जन्मदिन याद है। मैं बहुत खुश हूँ। नेहा, हालांकि माँ बाहर रहती है, हो सकता है हमें नजरअंदाज किया हो, लेकिन वो हमारी जन्मदात्री माँ है। सबसे बड़ा पुण्य माता पिता की सेवा, श्रद्धा हजारों सालों से हमारी परंपरा का हिस्सा रही है। मैं मानती हूँ इन सालों में मैंने माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मैं गलत थी। दीदी छोटी, क्या तुम्हें भी अपना व्यवहार सुधारना चाहिए? बस चिल्लाना बंद करो, पहले खाना खाओ। हाँ, ये सब बीत चुका, लेकिन आज माँ का जन्मदिन है। हमने उसके जन्मदिन के दिन उसे घर से निकाल दिया। शायद उसके पास पैसा नहीं है, शायद खाने को भी नहीं मिल रहा। इन स्वादिष्ट व्यंजनों को देखकर मुझे कोई भूख नहीं है। दीदी छोटी, माँ भी बहुत गुस्से में होंगी। कल हम उससे माफी मांगेंगे, उसे वापस लाएंगे, ठीक है ना? गोद माँ अपने जन्मदिन पर वर्मा परिवार में क्यों नहीं थी, बजाय इसके बाहर क्यों थी? हाँ माँ, हम वर्मा परिवार में तुम्हें ढूंढने गए थे, लेकिन नहीं मिली। मैं वर्मा परिवार छोड़ चुकी हूँ, उनसे कोई संबंध नहीं है। वर्मा के व्यवसाय मुझसे कोई लेना देना नहीं है। क्या? कितने डर गए हो, पहले खाना खाओ। वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ कुछ अनैतिक लोग। गोद माँ, अब से मैं और भाई तुम्हारी सेवा करेंगे। हम वादा करते हैं तुम्हें आराम से रखेंगे। ठीक है ठीक है, तुम दोनों मुझे खुश रखने में माहिर हो। वैसे माँ, अगला क्या प्लान है? क्या पूजा को साथ लेकर घूमना चाहोगी? हाँ, राहुल की कंपनी प्रोग्राम बनाती है। अगले 3 साल दुनिया की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा अवसर, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म। राहुल, क्या तुमने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के बारे में सोचा है? फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म? मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन मुझे लगता है इसका कोई भविष्य नहीं। कुरियर इंडस्ट्री से भी कम है, इसलिए गहराई से नहीं देखा। माँ का मानो, फूड डिलीवरी में शामिल हो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी, तुम्हें निश्चित रूप से कामयाब बना दूंगी। ठीक है, सब माँ का मानेंगे। ठीक है, चल खाना खाते हैं, आओ। ज्यादा खाओ। ठीक, माँ खाओ। तुम भी ज्यादा खाओ। माँ, मैंने पिछले महीने लोन लेकर लिया है, थोड़ा छोटा है, साफ नहीं किया। माँ, थोड़ा बाहर इंतजार करें, मैं और भाई साफ करते हैं। अरे कोई बात नहीं, साथ में साफ करते हैं। बड़ा और मजबूत बनना है तो पहले अपना मुख्यालय सजाओ। आओ। ठीक। ये कौन सी जगह है? क्या ये ऑफिस बिल्डिंग भी कहलाती है? दीदी, माँ ने वर्मा परिवार में इतना पैसा चुराया, कैसे ये जगह में हो सकती है? मैंने पूछा है, वो यहाँ आई थी। चल देखे। माँ, ऐसी जगह में कचरा इकट्ठा कर रही है? ये तो नहीं होना चाहिए था। वो पैसे लेकर कलाकारों के साथ मस्ती नहीं कर रही है? कहना ही पड़ेगा, यहाँ कितना बदबू आ रही है। माँ, इस गंदे काम से मत करो, हमारे साथ घर चलो। मैं घर क्यों जाऊं? माँ, कुछ भी हो, हम तो तुम्हारी ही बेटियां हैं। हम तीनों तुम्हारी बेटियां हैं। हैं? बेटियां? तो बताओ, पिछले साल मैं कितनी बार घर गई? क्या काम याद है? पता है? हाँ।
मुझे जितना जानती हो वो भी घर की आया से कम है। नहीं, मैं तो पापा की मदद कंपनी चलाने में कर रही थी प्रियंका, और नेहा तो बस मस्ती करती हैं। तुम्हारा काम वो पार्टी और मिलन सभा है, या फिर तुम तीनों किसी जगह पार्टी मना रही थी और मुझे रात भर ठंड में छोड़ दिया? सुमित्रा जी, यूरोप में 7,000 करोड़ का ऑर्डर आपको स्वयं साइन करना है। ऑनलाइन मीटिंग को कुछ घंटे के लिए स्थगित कर दो। कोई भी काम मुझे बेटी के जन्मदिन से महत्वपूर्ण नहीं है। हेलो, आपका फोन किया गया नंबर अभी कोई नहीं उठा रहा। हेलो, आपका फोन किया गया नंबर अभी कोई नहीं उठा रहा। हेलो, मैं वर्मा परिवार की माँ हूँ। कृपया मेरी बेटियों को बता दो कि बाहर आ जाएं। मैंने उनके लिए जन्मदिन का केक बनाया है, साथ ही आश्चर्य भी तैयार किया है। ठीक है। आज अंजलि का जन्मदिन है, चल चीनी करते हैं। जन्मदिन की शुभकामनाएं दीदी। चल चीनी करते हैं। जन्मदिन की शुभकामनाएं। महिलाओं बाहर, तुम्हारी माँ का दावा करने वाली तुम्हें मिलना चाहती है और स्वयं। ये मालकिन शायद फिर से पैसे मांगने आई है। अरे बाहर ही इंतजार करवाओ, कहो हमें मिलन सभा है। आज तो ठंड भी है, उस बुजुर्ग को ठंड से मर जाने दो। जी। चल दीदी, क्या देख रही हो? जल्दी आओ, चीनी करते हैं। चीनी करते हैं। जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैडम, श्रीमती वर्मा ने कहा कि इंतजार करें, वो अभी मिलन सभा में है। ठीक, मैं इंतजार करती हूँ। मैडम, मैडम, आप अभी तक यहीं हैं? काम खत्म हुआ? पता नहीं, तीनों महिलाओं ने साइड गेट से कार चलाकर चली गई। चली गई? हाँ, चली गई। माँ, पुरानी बातें छोड़े, हम तीनों आगे आपकी सेवा करेंगी। जन्मदिन की शुभकामनाएं। तुम्हें याद गलत है, मेरा जन्मदिन कल था। तुम तीनों मेरा जन्मदिन भी याद नहीं, फिर भी मुझे सेवा करने का दावा करती हो क्या? तुम्हें भी हास्यास्पद नहीं लगता? सिर्फ एक दिन का अंतर है, इतना क्यों चिल्ला रही है? माँ क्या हुआ? वरिष्ठ वर्मा जी, आप लोग यहाँ कैसे? तुम दोनों कौन हो? मुझे लगा ही था माँ के चले जाने में कुछ गड़बड़ है। ये दोनों गवारी काम कर रहे थे, माँ को ले गए। आज तुम्हें सिखा दूंगी। प्रियंका, लगता है सावित्री ने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार किया है। हर बार अपनी स्टेटस का दुरुपयोग करती हो, लोगों के बारे में गलत सोचती हो, चिल्लाकर मारने लगी। माँ, ये दोनों अजनबी लोगों से क्या रिश्ता है? ये कोई अजनबी नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं। बच्चे? माँ, तुम्हें बच्चे पैदा करने का काम है, हम तीनों पैदा करने से काम नहीं। बाहर से लड़के पकड़कर ये दो बेटे पैदा किए, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें पता है तुम्हारा ऐसा व्यवहार वर्मा परिवार की शान को गवा रहा है? प्रियंका, चुप करो। माँ, प्रियंका को हमेशा लाड़ा प्यारा किया गया, लंबे समय से। उसे मत मारो। हम यहाँ आपको घर ले जाने आए हैं, हम पर विश्वास करें, हम आपकी सेवा करेंगे। ठीक है, मैं वापस जा सकती हूँ, लेकिन शर्तें हैं। तुम्हारा पागलपन हमने सहा, अब हम तुम्हें वापस ले जाने को कह रहे। तुम्हें शर्म नहीं आती शर्तें लगाने में? क्या शर्तें हो सकती हैं? शायद फिर से पैसे मांगेगी। मुझे ले जा सकते हो, लेकिन मुझे देखना होगा तुम तीनों को अपनी प्रिय सावित्री माँ को काटना पड़ेगा। क्या तुम लोग तैयार हो? माँ, आप क्या बक रही हैं? सावित्री माँ ने तो बस आपके फटे कपड़े पहने थे और आप हमें उसे मारने को कह रही हैं। क्या आप पागल हैं? माँ, कोई और शर्त रखो। वर्मा परिवार की संपत्ति अनंत है, जितना चाहो मांग लो। 1 अरब तो 10 अरब भी मैं पापा से करवा दूंगी।
अब शांत हो जाओ ना, घर चलो। अच्छा मैं मजाक कर रही हूँ। मजाक? क्या मैं पैसे मांग रही हूँ? माँ, आपके मुताबिक क्या 10 अरब भी आपको संतुष्ट नहीं करता? आपको इतने पैसों की क्या जरूरत है? क्या करेगी? ये पैसे लेकर अपने 2 हराम के बच्चों को पालेगी। दीदी नेहा, अब तुम्हें समझ आया होगा कि कैसी नीची और क्रूर महिला है सावित्री माँ। उससे 100 गुना 1000 गुना बेहतर है उसे एक पैसा भी नहीं देना। मेरी माँ को अपमान मत करो। तुम्हें कौन सी हक है? तुम्हें कौन सी हक है? मेरी बहन या माँ को छुआ तो देख। बहुत हुआ। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर सावित्री से संबंध नहीं तोड़ सकते तो मुझे परेशान मत करो। निकल। माँ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। माँ, एक माँ के रूप में मैंने अपना 100% प्रयास किया के लिए। चूंकि तुमने मुझे नहीं चुना तो मुझे परेशान मत करो। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो उसे परेशान मत करो। माँ कामयाब रहो। माँ, क्या तुम्हें उसकी स्वयं की बेटियां नहीं हो? जल्दी से कोई तरीका सोचो। माँ, क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? कम से कम पीठ पर ले जाओ अस्पताल। वो इतनी बदबूदार है, मैं उसे कैसे उठाऊं? मेरे कपड़े 3 लाख के हैं, जो उठाना चाहता वो उठा ले। तुमने क्या कहा? क्या तुम्हें इंसान हो? माँ कैसे जन्म दे सकती है तुम्हारी जैसी बेटियों को? माँ कामयाब रहो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूँ। चले जाओ। तुम्हारी तरह अजीज इंसान मैंने नहीं देखा। अगर मुझे कुछ हुआ, क्या तुम्हें भरोसा है? चलो पीछे चलो। दीदी, चूंकि ये महिला सबको नजरअंदाज करती है, हमें उसके सामने नीचे झुकने की जरूरत नहीं है। वो इतनी बेवजह ही लड़ना चाहती है। हमें इस माँ की कोई जरूरत नहीं। क्या बकवास कर रही हो? अगर फिर से ऐसा कहा तो मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानूंगी। चलो माँ को देखने चलो। माँ, परिजन बाहर जाइए। माँ, भैया, माँ को कोई बुराई नहीं होगी ना? अनावश्यक चिंता मत करो माँ, इतनी मजबूत है, उन्हें कोई बुराई नहीं होगी। कौन सा घटिया अस्पताल है? क्या तुम दोनों मेरी माँ को मारना चाहते हो? मुंह बंद करो, एक शब्द और बोला तो तुम्हारी हालत खराब होगी। माँ ने वर्मा परिवार छोड़ा, वास्तव में कारण था। तुम तीनों के साथ वो रह सकती है तो मजाक है। क्या कहा? फिर से बोलो। बस चिल्लाना बंद करो। मैं संपन्न अस्पताल को पिकअप करने बुला रही हूँ। माँ को शहर के सबसे अच्छे निजी अस्पताल में ले जा रही हूँ। माँ तुम तीनों की वजह से बीमार हुई है, उन्हें तुम्हारी नकली दया की जरूरत नहीं। जहाँ से आए थे वही वापस जाओ। तो क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि इस अस्पताल की चिकित्सा सेवा मेरी माँ को ठीक कर सकती है? मैं करोड़ रुपए दे सकती हूँ। समुद्रपुर के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों को मेरी माँ का इलाज करने बुला सकती हूँ। क्या तुम कर सकते हो? दीदी सही कह रही है, हमारे पास पैसे हैं, तुम दोनों गरीब, हमसे क्या मुकाबला कर सकते हो? ये पैसों का मामला नहीं है, तुम्हारे पास श्रद्धा नहीं है। यदि श्रद्धा से बीमारी ठीक होती तो डॉक्टरों की क्या जरूरत? लेकिन यदि बच्चों में श्रद्धा भी नहीं है, चाहे पैसे कितने ही हो, ये कब्र पर नकली रोने से कोई फर्क नहीं। किसको नकली रोने वाला कह रही हो? परिजनों घबराओ, रोगी को खून कम है, तत्काल रक्त चाहिए। कौन रक्त देगा? कौन रक्त देगा? मैं दूंगी। मैं रोगी की स्वयं की बेटी हूँ। मेरे माता पिता दोनों का रक्त समूह दुर्लभ BH2 है, तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी। मेरे साथ आओ। जल्दी, ये तरफ। बड़ी डाकू हमारे साथ हमेशा बुरा व्यवहार करती है, अंत में फिर भी हमें ही तुम्हें बचाना पड़ा ना। शुभकामना कि आजकल चिकित्सा प्रगतिशील है, निकट रिश्तेदार भी रक्त दे सकते हैं। नहीं तो वो मरते वक्त भी पता नहीं चलता कि कैसे मरा है। तुम दोनों ने बड़ा श्रद्धालु बना था, रक्त देने के वक्त क्यों छिप गए? भैया हम भी जाएंगे। हो गया, मैं अन्य परिजनों से थोड़ा और लूंगा। नहीं, मैं खुद दूंगी। चलो जारी रखो। लेकिन जारी रखो।
सिस्टर, मेरी बहन का भी रक्त समूह BH2 है, वो भी रक्त दे सकती है। अभी की जरूरत नहीं, वरिष्ठ वर्मा ने पर्याप्त रक्त दे दिया है। दरवाजे के बाहर सूचना का इंतजार कर सकते हैं। रोगी की स्थिति मैं तुम्हें तुरंत बताऊंगा। बड़ी डाकू, तुम्हारी वजह से घर को बुरी किस्मत। आज मेरी पार्टी फिर से टालनी पड़ी। नेहा, अगर मैंने फिर से ऐसी बात सुनी तो मैं पिताजी की जगह घर का नियम लागू करूंगी। यहाँ कोई अन्य नहीं, ये हमारी जन्मदात्री माँ है। क्या तुम्हें पता है? मुझे पता है। माँ से माफी मांगो। तुम भी। माँ, माफी चाहती हूँ। माँ, हम तीनों तुम्हारी स्वयं की बेटियां। जब तुम स्वस्थ हो जाओगे हम तुम्हारी सेवा करेंगे और पहले जैसा नहीं होगा। आप हमें अवश्य माफ करेंगी, है ना? नहीं, रक्त समूह मेल नहीं खा रहा रोगी को। इम्यून स्ट्रांग हो गया है। क्या? नहीं हो सकता। मैं तो माँ पापा की स्वयं की बेटी हूँ। रक्त समूह कैसे मेल नहीं खा सकता? दीदी, क्या ये मूर्ख नर्स रक्त का बैग गलत ले आई? ये कैसे हो सकता है कि रक्त समूह मेल नहीं खाता? मैंने खुद देखा, वो मेरा रक्त लेकर रेस्क्यू रूम में गई। गलत हो सकता नहीं। अगर गलत नहीं हुआ है तो हम तीनों क्या बाहरी? नहीं हो सकता, किसी चरण में गलती हुई होगी। अरबगी बोलना मत। बचपन से अब तक हम तीनों को कोई बड़ा बीमारी नहीं हुई। सावित्री माँ ने ही देखा, रक्त जांच नहीं की। कल्पना भी नहीं थी कि आज ऐसा होगा। दीदी, ये बूढ़ी चुड़ैल तो लंबे समय से बेवफा थी, तो क्या हमने व्यर्थ में माफी मांगी? रोगी की रक्त प्रतिरक्षा समस्या सीरम से स्थिर कर दी गई है, लेकिन अगली बार फिर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप में से कौन BH2 रक्त समूह का है? मैं BH2 रक्त समूह का हूँ। मैं जा रही हूँ। कैसे ऐसा हो गया? माँ, आप जाग गए? माँ, बताइए, क्या अजय मेरा जन्मदाता पिता है? माँ, आप बताइए, क्या अजय मेरा जन्मदाता पिता है? अरे डायन, तुझे पता ही था कि तू लड़कों की चाट इतने सालों से की हुई। बुराई की कोई सीमा नहीं। आज की इस बात को तुम्हें हम तीनों को समझा नहीं सकती, तो हम तीनों तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी तरह की औरतें पहले के दिनों में तो सुधार ली जाती। कम से कम तुम्हें माँ की स्वयं की बेटियां हो। तुम्हारी मुंह कैसे इतनी कटु हो सकती है? क्या हम स्वयं की बेटियां हैं भी? ये तो पता नहीं। शायद हम सावित्री माँ की हैं। हाँ, अगर सावित्री माँ की हैं, तो तुम्हारी कोई लेना देना नहीं। ये तो बहुत अच्छा है। माँ की तबीयत अभी बहुत कमजोर है, तुम क्या बातें कर रही हो? मैं जो चाहूँ बोल सकती हूँ। तुम्हारा क्या मतलब? वहाँ से हट जाओ। मेरा रक्त समूह आपके से क्यों अलग है? दीदी, तुम्हारी फ्रॉक बहुत सुंदर है। माँ, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हें भी मुझे सबसे ज्यादा प्यार है ना? झगड़ा मत करो, मैं माँ को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। माँ भी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। झगड़ा मत करो, मैं बड़ी दीदी माँ मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है ना माँ? माँ तुम्हें प्यार करती है। आओ। बहुत हुआ। माँ, जल्दी वापस सोने चलो। नर्स, नहीं, मेरे परिवार का मामला मुझे ही सुलझाना है। माँ, मैंने दोनों छोटी बहनों को सिखाने में असफल रही। तुम्हारा मामला नहीं, आज मैं खुद सुलझा लूंगी ये दोनों बेइज्जत बेटियों को। बूढ़ी चुड़ैल, अब तुम बस बदबूदार बूढ़ी वैश्या हो। क्यों मुझे घूर रही हो? तुम्हें कौन सा आज दिया? मैं तुम्हें घूरूंगी नहीं, पीट भी जाऊंगी तुम्हें। बड़ों का सम्मान नहीं, गाली देती हो। तुम्हें क्या अधिकार है हमें मारने का? सावित्री माँ भी मुझे इतना नहीं मारती। क्योंकि मैंने ही प्रत्येक पल में तुम्हें पाला पोसा है। तुम्हें सावित्री माँ ही याद है? कभी सोचा भी है यदि मैं नहीं होती तुम्हें बचपन में ही भूख से मर जाना था। ये मंगलमाला हर बेटी के जन्मदिन पर मैं किसी से बनवाती,
विशेष रूप से तुम्हें सुरक्षा के लिए पहनाने के लिए मैं सोचती थी ये मुझे और मेरी बेटियों को रखेगा, लेकिन ये पहनने का कोई मतलब नहीं रहा। माँ, क्या मतलब है? तुम्हें मुझसे शर्म आती है और स्वच्छंद में मुझे बेईमान कहती हो? मुझसे दूर रहना चाहती हो तो आज मैं तुम्हारे साथ किसी भी रिश्ते से कट जाऊंगी। तुम्हें अब अपनी मूल को लेकर चिंतित नहीं रहना पड़ेगा। रिश्ता तोड़ दो? कल मैं संबंध तोड़ने का दस्तावेज बनवा लूंगी। अब से मैं और तुम तीनों कभी नहीं मिलेंगे। बाहर निकलो। निकल ही लेगी, मानो हम तुम्हें मां बनाने की विनती कर रहे हो। चलो। माँ, प्रियंका और नेहा अभी छोटी हैं, उनसे मत नाराज हो। मैंने अभी क्या कहा तुमने नहीं सुना या समझ में नहीं आया? माँ, ये 5 करोड़ है, ले लीजिए। मैं तुरंत व्यवस्था करती हूँ। संपन्न अस्पताल के लोग आपको स्थानांतरित करेंगे। मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं। माँ, कितना भी कहे, हम तीनों को आपने पाला पोसा है। जब भी आपको जरूरत हो, चाहे आप कितना भी दूर हो, एक फोन की दूरी, हम तुरंत पहुंच जाएंगे। आप आराम करें, मैं आपको परेशान नहीं करती हूँ। माँ, आप आराम करें। यहाँ कोई गलतफहमी है, वरना वरिष्ठ वर्मा का रक्त समूह आपके साथ कैसे मेल नहीं खा सकता? उसका मेल नहीं खाना सामान्य है। वो मेरी जन्मजात बेटी नहीं है। क्या वरिष्ठ वर्मा आपकी बेटी नहीं है? वरिष्ठ वर्मा रक्त संबंध की वजह से मेल नहीं खा सका। माँ, ये सब क्या हो रहा है? क्या आप वास्तव में? पागल बच्चे, तुम क्या सोच रहे हो? माँ, आप अब हम दोनों को गुमराह मत करो। ये बात तो अंजलि और तुम दोनों के बीच ज्यादा संबंध है। वह भी गुलाब बाल आश्रम से है। जब वह शिशु थी, उसके जन्मदाता उसे छोड़कर चले गए बाल आश्रम के द्वार पर, लेकिन उस समय आश्रम के पास पैसे नहीं थे तो उसे गोद ले नहीं सके। बाल आश्रम के प्रमुख मेरे चाचा मुझे ढूंढ कर आए, उसे मुझे सौंप दिया। ऐसा है क्या? तो फिर आप क्यों उन्हें सीधे स्पष्ट नहीं बताती ताकि वे आपको अपमान ना दे? अगर वे मुझ पर विश्वास करती तो मैं समझा भी ना, तो भी वे मुझे कोई दोष नहीं देंगी। अगर वे मुझ पर विश्वास नहीं करती तो मैं समझा भी दूं, उसके बदले में वे मुझे और भी ज्यादा अपमान देंगी। तो आप वास्तव में उनके साथ संबंध तोड़ रही हैं? आप वास्तव में वर्मा परिवार वापस नहीं जा रही? वापस नहीं जा रही, मैं समझ गई हूँ। वर्मा परिवार मेरे लिए शांति का मकान नहीं है। अब माँ के लिए तुम दोनों ही काफी हो। माँ का सपना है कि तुम दोनों मेरा जन्मदिन मना सको। माँ, बहुत बढ़िया। भैया, अब हमारा भी घर है, अब हम हमेशा माँ के साथ रह सकते हैं। माँ, आप अस्पताल में आराम करें, डॉक्टर ने कहा। आपको थकान हुई है और व्यस्त रहेंगे तो स्वास्थ्य खराब होगा। चिंता मत करें, पैसे की बात मैं और पूजा संभाल लेंगे आपको। बस शांति से रहना है। माँ को कोई परेशानी नहीं, बस समय पर दवा लेना है। लेकिन तुम्हें खुश देखकर मैं किसी भी बीमारी से बिना दवा के ठीक हो जाऊंगी। राहुल, इंटरनेट का काम केवल कार्यक्षमता पर निर्भर करता है। हमारी बात का तुम्हें जल्द से जल्द काम शुरू करना। ठीक है माँ, अस्पताल में आराम करें। मैं अभी मेरे साथ काम करने वाले लोगों को बुला लेता हूँ, फिर हम अस्पताल में बात करेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक। माँ, हमारे स्टूडियो के सब लोग आ गए हैं। अब आप बता सकती हैं फूड डिलीवरी का प्रोजेक्ट कैसे चलाना है। ये वास्तव में आसान है। चलो हम सिमुलेशन करते हैं। व्यापार का सिद्धांत तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब हम कल्पना करते हैं पूजा रेस्टोरेंट की मालकिन है, राहुल ग्राहक है, तुम डिलीवरी वाला हो, मैं प्लेटफॉर्म का ऑपरेटर हूँ। अब राहुल को ये सेब खाना है, क्या करना चाहिए? मुझे पता है, पूजा को फोन करके किसी को भेजने को कह दो। लेकिन प्लेटफॉर्म से क्या संबंध है? अगर मैं कहूँ मेरे प्लेटफॉर्म ने 10 किलोमीटर के दायरे में सभी दुकानें ली हैं, तुम्हें क्या खाना है वो मेरे प्लेटफॉर्म से ऑर्डर कर सकते हो।
मतलब 100 किलोमीटर के दायरे में कि दुकानें हमारे लिए काम करेंगी? सिर्फ यही नहीं, उल्टा भी सच है। दुकानदार भी सेवा देता है डिलीवरी क्षेत्र के सभी लोगों को। इस तरह दुकानदार के पास ऑनलाइन एक ऐसी दुकान होगी जो किसी भौगोलिक सीमा से बंधी नहीं होगी। हाँ, इस प्रचालन मॉडल में फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म शॉपिंग प्लेटफॉर्म की तरह चलने लगेगा। अगर प्लेटफॉर्म व्यापारी 20% सेवा शुल्क पर साइन करते हैं तो यदि क्षेत्र के सभी रेस्तरां हमारे प्लेटफॉर्म पर वहां का टर्नओवर 100 करोड़ है तो क्या हमें 20 करोड़ का मुनाफा होगा? हमारे लिए डिलीवरी वालों का वेतन घटाने के बाद प्लेटफॉर्म का लाभ 10% से कम नहीं होगा। ये वास्तव में सबका मिलकर काम करने वाला व्यवसाय है और लाभ भी असीमित है। आंटी, हमारे प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा जा रहा है? क्यों ना हम इसे सर्वजन फूड डिलीवरी, सर्वजन, सब मेरी मदद, मैं सबकी मदद। माँ, आप मैंने देखा सबसे बड़ा व्यापारी दिमाग वाली है। मुझे विश्वास है हमारा सर्वजन फूड भविष्य में निश्चित रूप से व्यापार की किंवदंती बनेगा। तो चलो मिलकर काम करते हैं। शुरू करते हैं प्लेटफॉर्म की शुरुआती सेटअप। आप लोगों को थोड़ा मेहनत कोड लिखने में करनी होगी। कोई परेशानी नहीं। सब मेरी मदद, मैं सबकी मदद। सर्वजन फूड डिलीवरी, जय हो। अरे क्या ये महिला मेनोपॉज हो गई है? कैसे ऐसा? घर छोड़कर चली गई, विदेश का काम कोई सोचेगा नहीं। वरिष्ठ, एक बात मुझे नहीं पता, कहूँ या नहीं? तुम बाहर ही नहीं हो, कुछ है तो कहो। वरिष्ठ, चूंकि मालकिन ने घर से इतना झगड़ा कर लिया है, तीनों बेटियां उसे वापस ला लें फिर भी पुराना नहीं होगा। अभी आप परिवार के मुखिया हैं, पर संपत्ति के मामले में। संपत्ति? क्या तुम्हारा मतलब है कि वो मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा लेना चाहती है? मैं सिर्फ संभावना बता रही थी, लेकिन उसकी स्थिति को देखकर आपको सावधान रहना होगा। तुम्हें सही कहा, मुझे सोचना होगा। सुमित्रा, तुम्हें घर से निकाल दिया जाए तो तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा। नेहा, प्रियंका, आज अस्पताल की बात पापा को अभी मत बताइए। क्या? दीदी चिंता मत करो, मुझे पता है तुम्हें नाम चाहिए कि तुम पापा की स्वयं की बेटी नहीं हो। हम पापा को नहीं बताएंगे। दीदी, मैं भी पापा को नहीं बताऊंगी, चाहे तुम स्वयं की हो या नहीं। हम हमेशा अच्छी बहनें रहेंगे। धन्यवाद। हमें इस बुरी चुड़ैल को और दोनों बेअसरों को कीमत चुकानी पड़ेगी। अजय, सुमित्रा ये सालों से विदेश में रही, हम दोनों का रिश्ता 5-6 साल हो गया। सुमित्रा जो दे सकती है मैं भी दे सकती हूँ, और अब वह कमजोर है, तुम्हें वंश चलाने के लिए बेटा नहीं दे सकती, लेकिन मैं दे सकती हूँ। क्या तुम सच में चाहते हो कि वह आधा संपत्ति ले जाए? वह तो तुम्हें बेटा भी नहीं दी। अरे लेकिन वर्मा का साम्राज्य ये सालों से उसकी मेहनत का है, मैं नहीं कर सकता। मैं तीनों बेटियां, मालकिन कहाँ है? पापा नहीं तो आप उस बुरी चुड़ैल से तलाक ले लीजिए। अस्पताल में उसने हमें मारा और निकाल भी दिया, लेकिन अपने बेअसरों को प्यार से संभाल रही थी। क्या बेअसर? ये बुरी औरत मेरी पीठ पीछे पुरुषों के साथ रह रही थी। पापा वो पागल हो गई हमसे, माँ बेटी का रिश्ता तोड़ना चाहती है, कामयाबी के लिए किसी भी कीमत चुका सकती है। मुझे लगता है वो ऐसा विदेश में फ्लर्ट करने के लिए करती है। क्या बेवकूफी है। मैं उसकी यादों में रहा और उसे दोषी समझा, नहीं सोचा था वो मुझे धोखा दे चुकी थी। वरिष्ठ मालकिन शायद कई साल पहले से किसी और के प्रति लगाव रखती है, लेकिन बस करो, उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं। उसके मुझे धोखा दिया तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम दोनों जांच करो ये बेअसर क्या करते हैं, मैं इन तीनों को नहीं छोड़ूंगा। पापा चिंता मत करो, हम अभी जा रहे हैं। हम ये जरूर करेंगे कि बाहर के सब जाने वर्मा परिवार को धोखा देने वाले का कभी भी अच्छा नतीजा नहीं होता। बुरी चुड़ैल को और दोनों बेअसरों को कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या पापा माँ को मारने वाले हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पापा, माँ और उन 2 बच्चों के बीच का रिश्ता अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है क्या? हम ऐसा करने से जल्दबाजी नहीं कर रहे। जल्दबाजी? क्या जल्दबाजी? उसने मेरा मुंह धरती पे रगड़ दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा मैं समुद्रपुर का मजाक बन जाऊंगा। अंजलि, पापा जानते हैं कि तुम अच्छी हो, लेकिन ये अच्छाई का इस्तेमाल सही जगह पर करना है, समझा? पापा आपका काम 25 किलोमीटर के दायरे में सभी रेस्टोरेंटों को मिलने जाना है। उन्हें आमंत्रित करके सर्वजन फूड डिलीवरी में शामिल करें। हर रेस्टोरेंट को साइन करने पर आपको मिलेगा 3000 रुपए का बोनस। ज्यादा काम ज्यादा कमाई, सभी समझे? एक साइन में 3000, ये पैसा तो बहुत आसानी से कमा सकते हैं। चुपचाप पैसा कमाएंगे, देर नहीं लगानी चाहिए। शुरू करो।
माँ, पहले बैच की डिलीवरी वाले मैंने तैयार कर लिए। मेरे कॉलेज के छोटे छोटे साथी सभी गर्मियों की छुट्टियों में डिलीवरी का काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब हमें बस आखिरी कदम है। लेकिन माँ, हमारे पैसे लगते हैं। ये कोई बात नहीं, मैंने मेरे पुराने मित्र को सुलझाने के लिए कहा है। तुम्हें बस काम पर ध्यान देना है। पुराने मित्र, तुम्हें देर से नहीं आना चाहिए। कितना समय लगेगा? 10 मिनट में चिड़िया बता। सुमित्रा, तुम्हें सिर्फ घर छोड़कर नहीं बल्कि मेरी पीठ पीछे कोई बेटा भी पैदा किया। तुमने मुझे वर्मा परिवार का नाम मिटा दिया है। माँ, पापा अभी गुस्से में है। वो आपको दोष नहीं दे रहे, वो आपको घर लेने आए हैं। मेरे पास आपके साथ गलत या सही की बात करने का समय नहीं है। मैं वापस नहीं जाऊंगी। क्या तुम भूल गई जब हम कच्चा अनाज खाते थे वो वादा तुमने भूला? अब तुम्हारे पास पैसा है, रईस की पत्नी बन गई, तुम सब कुछ भूल गई। पूर्वजों के सामने मैं अजय वर्मा प्रतिज्ञा करता हूँ, चाहे बीमारी हो या मृत्यु, चाहे गरीबी या समृद्धि, मैं सुमित्रा के साथ रहूंगा हमेशा। वर्मा, पूर्वजों के सामने मैं सुमित्रा भी प्रतिज्ञा करती हूँ। अजय से जीवन भर प्यार करूंगी, कुछ भी हो जाए कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें प्रतिज्ञा का नाम लेने का साहस भी है? मैं विशेष लोगों को शव का निपटान करवाऊंगा। आज ही घटना किसी को भी। अब से आगे यदि कोई पूछे तो कहना कि वो विदेश में मर गई, कभी वापस नहीं आई। पहले वादा तोड़ने वाला तुम ही थे अजय वर्मा। भैया, मैंने अभी फूड डिलीवरी की पोस्टर हर कक्षा में बांट दिए हैं। सभी आजमाना चाहते हैं। मेरी तरफ से भी काफी छोटे छात्र छात्राएं फूड डिलीवरी का पार्ट टाइम करने को तैयार है। ये तो शानदार है। जब ऑर्डर शुरू हो जाएंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। हाँ, चलो माँ के पास जाओ। वो 2 बेकार के बच्चे कहाँ हैं? तुमने उन्हें कहाँ छिपाया है? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, बोलते समय सावधान रहो। वे मेरे बच्चे हैं, कोई बेकार नहीं। ठीक ठीक ठीक, बाहर से ली हुई प्रिय हो गई, अपने घर के बच्चे पराये हो गए। तुम्हारी लज्जा की कमी मुझे नया अनुभव दिला रहे। पापा जीवन भर बुद्धिमान रहे, फिर ऐसी नीची औरत को क्यों शादी की? सब मेरे साथ आओ, मैं इस शर्मनाक औरत को ले जाऊंगा। वर्मा परिवार के पूर्वजों के सामने घर का नियम लागू करूंगा, फिर तुम्हें घर से निकाल दूंगा। पापा, आप दोनों इतने साल साथ रहे हैं, क्या वास्तव में इतना कठोर होना है? अगर अभी भी मुझे पापा मानती है तो घर का नियम लागू करने में मत बाधा डालो। करो। रुको, ले जाओ। रुको, मैं देखूंगा कौन मेरी माँ को छूता है। माँ, तुम्हें कोई चोट नहीं लगी? मुझसे ही मिलो, मेरी माँ को छोड़ो। क्या ये सुमित्रा के बाहरी बच्चे हैं? पापा, ये दोनों सुमित्रा ने बाहर से तुम्हारी पीठ पीछे पैदा किए बाहरी बच्चे हैं। अच्छा सुमित्रा, तुम बाहर के किसी के साथ बच्चे पैदा करने को तैयार हो, लेकिन मेरे लिए बेटा पैदा नहीं कर सकती। वर्मा परिवार ने तुम्हें क्या किया कि तुम इतनी बेशर्म हो गई? अजय, तुम्हें मामले का कोई पता नहीं, फिर भी मुझे अपमान दे रहे हो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहना। ये दोनों बारी बच्चे मेरे सामने खड़े हैं, तुम्हें क्या समझाना है? वरिष्ठ वर्मा जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं और मेरे भाई वास्तव में। तुम्हें बोलने का हक नहीं है। पूजा, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? सुमित्रा, तुम्हें 5 सेकंड का समय। अगर तुम नहीं मानी तो मुझे दोष मत दो। तुम्हारी आर्थिक मदद बंद। तुम्हें सड़क पर भूखा मरने दूंगा। यही करना चाहिए था। कमीनी कड़ा दवा ही काम करती है। 5, 3। माँ, मुझे दर्द नहीं है, तुम्हें हमारी चिंता नहीं लेनी। मैं और भाई खुद का ख्याल रख सकते हैं। वरिष्ठ वर्मा जी, आप ज्यादा ही जुल्म कर रहे हैं। ये तो आपकी पत्नी है। मेरी पत्नी पहले थी, अब वो मान नहीं रही, कुछ ही देर में नहीं रहेगी। 2, 1, समय खत्म। रुको। क्यों? सुना कि तुम्हें घर से निकाला जाएगा? पछता रही हो? फिर से वर्मा परिवार में वापस आना चाहती हो? सुमित्रा, मैं बता दूं। किसने कहा मैं घर जा रही हूँ? अजय वर्मा, तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मैं वर्मा परिवार की संपत्ति छोड़ सकती हूँ, खाली हाथ घर छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पूजा राहुल को छूने नहीं दूंगी। अंजलि, तुम्हें यहाँ मध्यस्थ बनने की जरूरत नहीं। ये मामला किसी भी तरह से वापस नहीं लिया जा सकता। तलाक का दस्तावेज लाओ, मैं अभी ही हस्ताक्षर करती हूँ। पूर्वजों का नाम लेने की जरूरत नहीं। 2 लोगों के लिए तुम्हें लाखों की संपत्ति भी मायने नहीं रखती। सुमित्रा, मुझे आशा है कि तुम पछताओगी। सावित्री माँ,
मालकिन नहीं, घर का दुश्मन। सुमित्रा, ये कॉन्ट्रैक्ट है, जल्दी से हस्ताक्षर करो। सभी बाहर निकलो, मेरे जीवन में फिर से मत आओ। लोगों, इस औरत को और ये दो बेकारों को भी सिखाओ। मेरी माँ खाली हाथ घर छोड़ने को तैयार हो गई, फिर भी तुम लोगों का वादा क्यों टूट रहा है? सुमित्रा खाली हाथ घर छोड़ गई है, लेकिन वो अभी भी मुझसे कुछ लौटाना बाकी है। सुमित्रा, अब मैं तीनों बेटियों की माँ हूं। तुम्हें तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास मेरे कुछ थप्पड़ बाकी थे। आज मैं तुम्हें वापस। सावित्री, माँ मत करो। ये दोनों का मामला है, तुम्हें क्यों बोलना? रुको, रुको। अशोक फाइनेंस के विजय मेहता, वो यहाँ क्यों आया? तुम कौन हो? सोचो नहीं कि तुम्हारी आंखें नीली हैं तो तुम्हें हक है वर्मा परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करने का। लोगों, उसे बाहर भेज दो। अजय, तुम्हारी बेटी तो किसी का भी इज्जत नहीं करती। सब रुको। नेहा, ये विजय मेहता है? विजय क्या विजय, समुद्रपुर में वर्मा परिवार का राज है, कोई भी नहीं टिक सकता। तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। अनचाही बातें। विजय मेहता हमारे विदेशी महत्वपूर्ण साझेदार हैं। तुरंत विजय मेहता से माफी मांगो। श्री विजय मेहता, पहली बार मिले हैं, ये भी एक तरह से मिलना है। मैं आपको माफी मांगती हूँ। श्री विजय मेहता, मैं घर का मामला सुलझा रहा हूँ, काम की बातें बाद में बात करते हैं। मैं काम की बात करने आया हूँ, लेकिन तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया है। बिगाड़ा? श्री विजय मेहता, अशोक फाइनेंस और वर्मा उद्योग समूह का सहयोग चल रहा है। श्रीमती शर्मा हमारी महत्वपूर्ण साझेदार हैं। उसके साथ मैंने देखा। क्या तुमने मुझसे पूछा था? माँ, वो अशोक फाइनेंस की साझेदार है? माँ, वो तो अशोक फाइनेंस की पार्टनर है। माँ का कहा निवेशक अशोक फाइनेंस था। मैंने सुमित्रा को कैसे इतनी जल्दी खाली हाथ चली जाने पर हमेशा से ही सहारा मिल गया था। अभी भी मेरी पार्टनर को छोड़ो। विजय, माफ करें, आपको मजाक बना दिया। तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ मेरे पुराने मित्र। श्री विजय मेहता, आप मजाक कर रहे हैं? हालांकि मेरी पत्नी अशोक समूह के साथ प्रोजेक्ट चला रही है, लेकिन वो वर्मा परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं करती। मैं ही वर्मा परिवार का मुखिया हूँ। इसके अलावा हमारा तलाक हो चुका है। आपको मुझसे बात करनी चाहिए। आपका श्रीमती शर्मा से तलाक हुआ? हाँ, ऐसी चंचल महिला वर्मा परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। अगर तलाक नहीं हुआ तो क्या वो हमारे परिवार में फिर से कोई बेकार बच्चा पैदा करे? वो लायक नहीं, तुम्हारी तरह अशिष्ट और भी लायक नहीं। पापा, उसने मुझे मारा। दूसरी बेटी, देखो चेहरा सूझ गया है। वर्मा परिवार समुद्रपुर के सबसे अमीर है। कब से हमें ऐसा अपमान झेलना पड़ा? पापा, हमारा परिवार इतना अमीर है, किसी छोटे से पार्टनर के सामने झुकले क्यों? पैसे से उसे दिवालिया कर देंगे, ये अपमान सहन नहीं होगा। हाँ, पैसे से उसे मार डालेंगे। अजय, तुम्हारी दोनों बेटियां मुझसे व्यापार में लड़ना चाहती हैं। श्री विजय मेहता, बच्चे छोटे हैं, समझदार नहीं। हम लंबे समय से साथ काम करते हैं, दोस्ती भी गहरी है। मेरी तरफ से माफ कर दे, क्योंकि शांति से पैसा आता है। अगर मैं तुम्हें ये मान नहीं दूं तो? श्री विजय मेहता, आपका क्या मतलब है? हम इतने सालों से साथ काम करते आए हैं। आपको क्योंकि बच्चों ने थोड़ा सा बोला तो आप मुझसे, जो कि आपका महत्वपूर्ण साथी हूँ, संबंध तोड़ने वाले हैं? अजय, इतने सालों से आपके साथ गहरी साझेदारी की, आपकी वजह से नहीं, श्रीमती शर्मा की वजह से। अब आप श्रीमती शर्मा से तलाक ले चुके हैं। मुझे आपके साथ सहकार की जरूरत नहीं है। क्या ये सालों से विदेश का कारोबार माँ ही चला रही थी? ये 20 साल पहले का प्लान है। क्या ये सालों से माँ समूह के लिए काम करती आ रही थी? नहीं तो नहीं। कौन चाहता है? सही, हम 3 बहनें ही कर लेंगे, आपसे जरूर बेहतर करेंगे। कम बोलो। पापा, शायद ये सालों से माँ परिवार के कारोबार के लिए काम करती आ रही है, तो ये तलाक का दस्तावेज। वरिष्ठ, आप वापस नहीं जा सकते और मैं आपके बेटे को लेकर हूँ। सावित्री में मेरा वर्मा वंश का संतान है, मुझे बेटा हुआ है।
मुझे बेटा हुआ है। विजय, मैं अब वर्मा परिवार से कोई लेना देना नहीं रखती। वर्मा समूह के साथ तुम्हारा सौदा तुम्हारी मर्जी पर किसी भी समय रद्द कर सकते हो। मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगी। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। वर्मा समूह से निवेश वापस लेना। नहीं, निवेश वापस नहीं ले सकते। पापा, वापस लेना है तो ले लो, कितना ही नुकसान होगा। अनर्गलता, अशोक फाइनेंस और वर्मा फाइनेंस, ये लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट है। अगर निवेश वापस लिया तो कंपनी का शेयर 2 गुना गिर जाएगा। 2 गुना गिरेगा? इतना गंभीर? श्री विजय मेहता, मैं सौदा रद्द नहीं मानूंगा। तुम्हें वर्मा समूह को नष्ट करना है क्या? अजय वर्मा, तुम्हें मुझे सिखाने का हक नहीं है। सचिव, तुरंत बोर्ड को सूचित करो, वर्मा समूह से निवेश वापस लो। नहीं श्री विजय मेहता, निवेश वापस मत लो। मैंने अभी तुम्हें अपमानित किया, मैं माफी मांगता हूँ। मेरी दोनों बेटियों ने तुम्हें अपमानित किया, मैं भी तुम्हें विनम्र रूप से माफी मांगता हूँ। श्रीमती सुमित्रा, क्या करना है तुम्हारा फैसला है। सुमित्रा, हम इतने साल साथ रहे हैं, मेरी इज्जत के लिए कर दो। इसके अलावा मैं 3 बच्चों के साथ दिल से तुम्हें घर लाने आया था, तुम्ही ने मना किया था। तुम्हें क्या चाहिए? माँ, फाइनेंस को वापस मत लेने दो कृपया। अजय वर्मा, मैं विजय को मना सकती हूँ, लेकिन आज मेरे सामने ही सावित्री देवी ये चूसी वर्मा परिवार से निकालो। क्या तुम तैयार हो? वर्मा परिवार से मुझे निकाल दो। अजय, तुम मुझसे ऐसा नहीं कर सकते। सावित्री मेरे बेटे को लेकर है। वर्मा का वंश टूटना नहीं चाहिए। कोई और मांग लो क्या? तुम्हें जितना पैसा चाहिए दूंगा, अभी ही दूंगा। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मैं बस इस चूची को नर्क में भेजना चाहती हूँ। अजय, तुम मुझसे ऐसा नहीं कर सकते। चिंता मत करो, मैं उसे तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। सुमित्रा, तुम्हें सीमा मत पार करो। मैं बता दूं, मैं 3 बच्चों को लेकर तुम्हें घर वापस लाने आया था। नहीं सोचा था तुम इतनी क्रूर हो सकती हो। विजय, काम के तौर पर निवेश वापस लो। तुम्हारी कोठरी, तुम इतनी निर्दयी हो सकती हो? माँ, सुमित्रा, बाघ भी अपने बच्चों को नहीं खाता। तुम्हें तो बस घर से निकाला गया, मर भी नहीं गए। कठिन समय में वर्मा परिवार की मदद नहीं करते, बल्कि हमें काट रही हो। वर्मा परिवार को भारी नुकसान पहुंचा रही हो। क्या तुम इंसान हो? पुरानी चुड़ैल, हमने अस्पताल में तुम्हें मांगा, तुम वापस नहीं आई। अब वर्मा परिवार को लूटने आई हो। चिंता मत करो, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी। मुझे तुम्हारी बुढ़ापे की मदद नहीं चाहिए। विजय, कोई कोमलता नहीं दिखाओ। तुरंत निवेश वापस लो। निवेश वापस ले लिया गया। मेरा पैसा। श्रीमती शर्मा, सहयोग के मामले किसी अन्य जगह बात करते हैं। ठीक। पूजा, राहुल, चलो। ओह, याद आया, तुम्हें लगा अरे ये 3 निष्ठुर बेटियां अस्पताल में मुझे घर लाने आई थी। वे तो मुझे गाली देकर वापस भेजने आई थी। गाली देकर? देखो तुम तीनों ने क्या किया है। विजय, मैं तुम्हें परिचित कराती हूँ। ये मेरा दत्तक बेटा है रामुल, ये मेरी दत्तक बेटी है। श्री विजय मेहता, आपका नाम सुना है, आप मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। हाँ, मुझे नहीं, अपनी गोद माँ को पूजो, वो असली व्यापार की महिला है। श्री विजय मेहता भी गोद माँ की तारीफ करते हैं। निश्चित ही। अशोक समूह के कई व्यापार संकट श्रीमती सुमित्रा ने खुद ही सुलझाए और वर्मा समूह को अब तक पहुंचाने में श्रीमती सुमित्रा ने ही मदद की। अब ये बातें छोड़े, बैठते हैं पहले। विजय, ये सर्वजन फूड डिलीवरी की आगे की योजना है, देख लो। परफेक्ट, मैंने कभी नहीं देखा इतना परफेक्ट प्लान। सुमित्रा, तुम्हें मुझे जरूर साथ लेना है। हो सकता है। लगता है श्री विजय मेहता कुछ करोड़ निवेश कर सकते हैं। सुमित्रा, तुम्हें मुझसे कितना निवेश करना है? ये 6 करोड़ अशोक फाइनेंस ग्रुप को 30% शेयर दूंगी। 4 करोड़? इतना पैसा? मुझे ये सौदा फायदेमंद नहीं लगता। हाँ, इतना निवेश लेना कठिन ही है। तो तुम्हारी कीमत बताओ। मैं 2500 करोड़ दूंगा, 51% शेयर लूंगा, पूर्ण नियंत्रण। 25 अरब? मैंने जीवन में भी नहीं देखा इतना पैसा। कंट्रोल नहीं दूंगी। फिक्स मूल्य 10 अरब। तुम्हें 3 हिस्सा नहीं तो चले जाओ। ठीक है, ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट मिलना मुश्किल है, साथ ही
ये तुम्हारे हाथों में है। ना भी कमाओ तो भी मुश्किल है। तुम्हारे साथ मैं कोई फायदा नहीं उठा सकता। अगर तुम्हें फायदा मिलता तो पहले ही वर्मा समूह तुम्हारे कंट्रोल में होता। ठीक है 3 दिनों में पैसा पूरा आ जाएगा। पूजा, राहुल, अब तुम्हें खुलकर काम करने का मौका मिला है। सुमित्रा, चूंकि तुम वर्मा परिवार में नहीं हो तो क्या मैं वर्मा परिवार को हड़प सकता हूँ? तुम्हारी मर्जी से। चीन में तुम्हें बोलो। सुमित्रा का कहना है कि तुमने उससे बुरी बातें की। क्या ये सच है? ये सच है। तब नेहा और प्रियंका, मैंने तो सच ही कहा था। गलत वो बूढ़ी चुड़ैल थी, हम नहीं। बड़ी बहन के रूप में वो दोनों बच्चे हैं। क्या तुम भी वैसी ही हो, है ना? तुम दोनों भी? मैं क्या तुम तीनों जानती हो, तुम्हारी वो बात के कारण वर्मा परिवार को 100 अरब का नुकसान हुआ। अब भी शेयर का दाम गिर रहा है। तुम तीनों अभी से काम कक्ष में कैद हो जब तक मुझे शांति नहीं मिलती। तुम भी सावित्री, अगर तुमने इन तीनों को पहले छोड़ा या खाना दिया तुम्हें भी सजा दूंगा। हाँ। क्यों खड़ी हो? जल्दी जाओ। सावित्री माँ, चुपके से हमें बाहर छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। क्या तुम्हें हम तीनों को कैद में देखकर दिल नहीं दुखता? अब मेरे पास अजय का बच्चा है। तुम लोगों का कोई काम नहीं रहा। वरिष्ठ का आदेश ही घर का कानून है। तुम तीनों ठीक से यहाँ कैद रहो। सावित्री माँ, सावित्री माँ। मुझे लगता है मैंने कोई चीज छिपाई हुई है। चाहे कोई फर्क नहीं, जब तक पेट में बच्चा सुरक्षित है। कोई भी नहीं रोक सकता वर्मा परिवार में मेरी जगह को। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर ऐसा क्यों हुआ? कल मैं अपनी स्पोर्ट्स कार चलाना चाहती थी, अब सब खत्म हो गया। सब उस बूढ़े की गलती है। सही। सावित्री माँ पहले इतनी अच्छी थी, आज क्यों पूरी तरह बदल गई? वह मुझे इतनी प्यार करती थी। ये क्या है? प्रियंका, नेहा, जल्दी देखो। क्या देखने लायक है? ये तो सावित्री माँ ने हमारे लिए खरीदा कपड़ा है। हाँ, सावित्री माँ हमारे साथ इतनी अच्छी थी। उस बूढ़ी से तो, जो हमारी परवाह नहीं करती, कुछ भी नहीं देती हमारे लिए, खरीदे वाली बूढ़ी की तुलना में बेहतर थी। ये सब चीजें हमारी माँ ने खरीदी है। देखो। अचानक बिजली क्यों चली गई? दीदी, क्या तुम्हें आंखें खतरे में है? माँ, वो काली चुड़ैल हमारे लिए कुछ खरीद सकती है, वो तो हमें भूख से मारना चाहती है। चलो बिजली भरने दो, फिर दोनों को दिखा दूंगी। सभी, आज आप सबको बुलाया है कोई बड़ा ऐलान करने के लिए। भैया देखो, माँ का चेहरा चमक रहा है क्या? अशोक फाइनेंस से निवेश मिलने के बाद कोई और खुशखबरी है? तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं घोषणा करती हूँ, सर्वजन फूड डिलीवरी शुरू हुआ ही था। उपयोगकर्ता पंजीकरण 5 करोड़ को पार कर चुका है। 5 करोड़ लोग हमारे प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करते हैं। उपयोगकर्ताओं की बात तो छोड़ो, अब मेरे 3 भोजन भी सर्वजन फूड डिलीवरी से ही मंगवाता हूँ। हमारा ये प्लेटफॉर्म वास्तव में जादुई है। कौन मना कर सकता है राजा बनने का मौका? केवल उंगली हिलाओ और दूसरे लोग ला देंगे पूरी व्यंजन सामग्री। श्रीमती शर्मा, अब के रुझान से 10 करोड़ पार करना कोई समस्या नहीं। क्या हम समुद्रपुर से बाहर निकलें? पूरे दक्षिण प्रदेश पर कब्जा करें? पूरा दक्षिण प्रदेश, ये करोड़ों उपयोगकर्ताओं का बड़ा प्लान है। केवल दक्षिण प्रदेश कैसे काफी है? अगला कदम पूरे देश में फैलाना है। पूरा देश?
मैं 1 साल में सर्वजन फूड डिलीवरी को राष्ट्रीय स्तर का ऐप बना दूंगी। पूरे देश के लोग हमारे प्लेटफॉर्म से खाना खा सकेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। राष्ट्रीय स्तर का ऐप। मैंने वर्मा परिवार को छोड़कर तुम्हें निवेश दिया, ये सही निर्णय था। विजय, फाइनेंस के पास जाओ, उन्हें बताओ निवेश बढ़ा दो। 3 दिन बाद मैं अगली फंडिंग शुरू करूंगी। माँ, तुम्हें और निवेश चाहिए? पैसे की कोई समस्या नहीं, लेकिन शेयर की बात में लालची मत बनो। विजय, ये प्रोजेक्ट अशोक फाइनेंस ग्रुप को विश्व के वित्तीय इतिहास में स्थान दिला देगा। ठीक है, मैं अभी करूंगा। ये जीत की सट्टा है, मैं इसमें शामिल होना चाहूंगा। हाल ही में समुद्रपुर का सुपर प्रोजेक्ट सर्वजन फूड डिलीवरी नया फंड राउंड शुरू करने वाला है। कई निवेशक इसमें निवेश करने को तैयार। प्रोजेक्ट प्रमुख श्रीमती सुमित्रा ने कहा, सर्वोत्तम फंड का चयन करेंगे, सहयोग करेंगे, प्लेटफॉर्म का स्वच्छ संचालन सुनिश्चित करेंगे। सिर्फ 2 महीने में ही एक सुपर प्रोजेक्ट। सुमित्रा, तुम्हें कैसी भाग्यश्री मिली है? वरिष्ठ, तीनों बेटियां आ गई हैं। पापा, हमें गलती का एहसास है, कृपया हमें बंदी ना बनाइए। लेकिन पापा, अस्पताल में गलत बोला, सारी गलती हमारी में नहीं, क्योंकि सावित्री माँ पहले। तीसरी बेटी, मैंने हमेशा कहा है सबसे बड़ा पुण्य माता पिता की सेवा, लेकिन शायद तुमने मेरी बात कभी सुनी ही नहीं। सावित्री माँ, बस शोर मत मचाओ। तुम तीनों अपना सामान इकट्ठा करो, कल समुद्रपुर में फंड राउंड है, तुम तीनों मेरे साथ जाओगे। क्या ये माँ से संबंधित है? तुम्हारी माँ ने हाल ही में एक सुपर प्रोजेक्ट शुरू किया है। वर्मा उद्योग समूह के शेयर को बचाने के लिए तुम तीनों मेरे साथ जाओ। माँ को मुझसे फिर से शादी करने के लिए मनाओ। उसके पास वाला प्रोजेक्ट वर्मा उद्योग समूह में शामिल करेंगे। अगर इस बार तुम तीनों फिर से कोई गलती किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। हाँ, जल्दी सच कराओ। अजय, क्या तुम उसे वापस लाने वाले हो? यदि वह वापस आ गई, क्या तुम मुझे वर्मा परिवार से निकाल दोगे? सावित्री, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अलग व्यवस्था करूंगा। तुम्होंने वर्मा परिवार को वंश चलाया है, मैं तुम्हें कभी नाकाम नहीं छोड़ूंगा। सभी का स्वागत है। आज सब खूब खाओ पियो। ये स्टार्टअप फंड रेजिंग मीटिंग निश्चित रूप से सुचारू रूप से चलेगी। आज सावित्री जी भी आ रही हैं। बाद में तुम और पूजा उनका विशेष स्वागत करो। हाँ, श्रीमती शर्मा, आपका नेटवर्क अद्भुत है। मैंने अभी सुना था कि आप शहर के सबसे अमीर से तलाक ले लिया और अभी आपको एक नए प्रोजेक्ट की संस्थापक बन गई हैं। ये क्या कहलाता है? सोना कहीं भी चमकता है। मुझे ये पसंद आया, सोना कहीं भी चमकता है। सुमित्रा, तुम्हें काफी भाग्य मिला है। इतने कम समय में फिर से सफल हो गई। मैं मानता हूँ इतनी जल्दी एक हिट प्रोजेक्ट बनाना वाकई शानदार है। तुम यहाँ क्यों आए? मुझे याद नहीं कि वर्मा उद्योग समूह का नाम था। माँ, पापा यहाँ तुम्हें दोबारा शादी करने के लिए आए हैं। पिछली बार वो भी गुस्से में था, तभी तलाक की बात की थी, ध्यान में मत लीजिए। माँ, तुम्हारी वे बुरी बातें हम तुम्हारे साथ नहीं लेंगे। पापा के साथ शादी कर लो। हाँ, हमने तुम्हें माफ कर दिया है। सुमित्रा, देखो हमारी बेटियां सच्चे दिल से तुम्हें वापस लाना चाहती हैं। मैं भी पूरी इच्छा से। अब तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया होगा। मालकिन, मुझे क्यों देख रही हैं? क्या मैंने कोई गलत कपड़ा पहना है? तुम्हारा कोई भी कपड़ा मुझे गंदा लगता है। अगली बार बिना कपड़े पहने। वरिष्ठ। सुमित्रा, अब गुस्सा मत करो। एक दिन की शादी 100 दिन का प्यार। हम दोनों की शादी 20 साल से हुई है गुस्से के कारण। घर बांटने की जरूरत नहीं है। इसमें हस्ताक्षर करो। तुम अभी भी समुद्रपुर के सबसे अमीर की पत्नी हो। माँ, वापस आओ। मैं प्रियंका और नेहा आपकी सेवा करेंगे। सुमित्रा, पुरानी बातें हम भूल जाते हैं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे ये 2 बेकार बेटे, मैं उनको भी वर्मा का नाम दे सकता हूँ। तुम लोग क्या इतने दयालु हो? अस्पताल में तुम्हारा व्यवहार इतना बुरा था, अब अचानक माफी मांग रहे हो, ये काफी अजीब है। हम कितने ही बुरे, पर माँ बाप के अपने कितना भी झगड़ा पर तुम्हारी तुलना में बेहतर। हाँ, तुम दोनों भी खड़े मत हो। माँ को मनाओ। जब माँ बाप का विवाह फिर से होगा, माँ के प्रोजेक्ट से वर्मा समूह को पैसा मिलेगा। तुम दोनों बेकार, काम से क्षमा मिलेगी। तब मैं तुम्हें
वर्मा कुलीन परिवार में प्रवेश दूंगी। अजय सब कुछ सुनकर नतीजे में हार मानना नहीं चाहता। विवाह फिर से करने के नाम पर मेरे प्रोजेक्ट को छीनना चाहता है, समूह को घाटा बढ़ने के लिए, शेयर कीमत बढ़ाने के लिए। ये सब साथ में है, हम सब एक परिवार हैं, ये तो सही है ना? परिवार में शांति अच्छी नहीं। मैंने सोचा था कि तुम्हें माफी मांगने आए हो, लेकिन तुम्हारी चालें साफ साफ सुनाई दे रही हैं। माँ मत कठोर हो, वर्मा समूह में वापसी केवल लाभ है, नुकसान नहीं। पापा परवाह नहीं करते तुम्हारे बाहर के कामों से, तुम अभी भी क्यों नाराज हो? हाँ सुमित्रा, प्रियंका सही कह रही है, तुम्हें साइन कर दो, तुम्हारे लिए कोई नुकसान नहीं। वर्मा परिवार में वापसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए केवल लाभ है, नुकसान नहीं। लेकिन मैं स्वीकार नहीं करती। सुमित्रा, कितना भी महत्व ना दो, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम वापस आ रही हो या नहीं? नहीं वापस आ रही हो तो तुम्हारा प्रोजेक्ट भी चलने वाला नहीं है। अजय वर्मा क्या करने वाला है? क्या तुम्हें फंड चाहिए? क्या तुम्हें विस्तार करना है? आज मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलने दूंगा। देखो कि तुम दिवालिया हो जाओगे या नहीं। पापा, ये काम करने से हमारी कंपनी भी बुरी तरह प्रभावित होगी। कोई फर्क नहीं, दिवालिया होने के बाद मैं जबरदस्ती खरीद लूंगा, क्योंकि समुद्रपुर अभी भी मेरा इलाका है। पापा को दोष मत दो, तुम्हें मौका समझने की समझ ही नहीं। सभी आज सर्वजन फूड डिलीवरी को निवेश देने वाले सुन लो, मैं अजय वर्मा कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूँ। आज कोई भी सर्वजन फूड डिलीवरी को निवेश देने की कोशिश करता है, वो मेरे खिलाफ खड़ा है। वर्मा उद्योग समूह उसके संबंधित कैपिटल व कंपनी को ब्लॉक कर देगा। ये क्या मतलब है? शहर के सबसे अमीर अजय सर्वजन को ब्लॉक करने वाला है। समुद्रपुर के निवेशकों, सुना सबने? पापा ने कहा है कोई भी निवेश करता है दिवालिया होने को तैयार रहो। इतना शानदार प्रोजेक्ट पर अजय ने इसे ब्लॉक कर दिया, कितना दुर्भाग्य है। अजय वर्मा, अपनी अमीरी का दुरुपयोग करते हुए तुम छल का रास्ता चुन रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये लगता है कि सावित्री को अजय का बच्चा है। अजय इतना निर्दयी व्यक्ति कैसे उसके लिए एक छोटी सी आया के लिए करोड़ों का नुकसान उठाने को तैयार था? ये रहा असल कारण। पूजा, उसके साथ वक्त बर्बाद मत करो। अगर उसे शर्म आती तो वह घर की आया को गर्भवती नहीं करता, है ना अजय वर्मा? पापा, वो सच कह रही है। हमारा वर्मा परिवार समुद्रपुर के सबसे अमीर, करोड़ों की संपत्ति कैसे नहीं मिल सकता एक उत्तराधिकारी? सुमित्रा, तुम्हें बेटा नहीं हुआ तो मैं किसी और से पैदा करवा लूंगा। साथ ही हम तो तलाक भी हो चुके हैं, तुम्हें क्यों मुझे रोक रही हो? वैसे भी तुम्हारे भी 2 बाहरी बच्चे हैं, तुम्हें क्या हक है मुझे दोष देने का? अजय वर्मा, मैंने तुम्हारे साथ 20 साल, तुम खुद से पूछो, यदि मैंने मेहनत नहीं की, वर्मा समूह कैसे अब की स्थिति में पहुंच सकता? तुम्हें क्या हक है समुद्रपुर के सबसे अमीर के रूप में बैठने का? परिणाम क्या? तुम्हारी सच्ची पत्नी जो इतना किया वो तुम्हारी रखेल से भी कम है। प्रिय, मैं गलत था, मैंने तुम्हारी नहीं सुनी, मैंने सब डाल दिया कोयला परियोजना में। अब सब कुछ खो बैठा, बैंक के लोग दरवाजे पर कर्ज मांग रहे हैं, कोई रास्ता निकालो प्रिय। प्रिय, अब तुम बच्चों का ख्याल रखो या कोई आया रख लो, व्यापार का काम मैं संभालूंगी। ठीक, तो प्रिय तुम्हें ही सौंप देता हूँ। तुम्हारा बैंक को 5 करोड़ का कर्ज कब चुकाओगे? मेरा मामला नहीं, मेरी पत्नी से बात करो। आज से मैं से ही बात करो, कोई भी मामला मुझसे, मेरे पति से कोई लेना देना नहीं। तो सुमित्रा जी का मतलब क्या? तो शहर के सबसे अमीर अजय वर्मा, परिवार की सफलता सब उसकी पत्नी। संभव है। शुरुआत में वर्मा समूह का व्यापार बुरा था, सुना है 20 साल पहले से सुमित्रा जी ने संभाला तो तभी से सुधरा था। वर्मा का उदय माँ की मेहनत से। तुम्हें कानों में कुछ भी मत सुनना। वर्मा समूह का आज का स्थान मैंने ही परिवार के मुखिया के रूप में कड़ी मेहनत से बनाया है, तुम्हारा क्या लेना देना? क्या बकवास है अजय वर्मा, मैंने वर्मा परिवार के लिए 20 साल काम किया, लेकिन श्रेय तुम्हें मिला। अब तो तलाक भी हो गया, तुम फिर से असफल हो गए, फिर भी मुझसे बिना शर्त मदद मांग रहे हो। तुम्हें केवल लड़की का पैसा खाना आता है, और क्या आता है? बकवास। अगर वर्मा समूह का आज तुम्हारी वजह से है तो शर्मा समूह क्यों नहीं? यहाँ मुझे बदनाम मत करो, लोगों को गुमराह मत करो। तुम्हारे स्थानीय पूंजीपतियों कान लगाओ, मैं आज ये कहता हूँ, जो भी सर्वजन फूड में निवेश करता है, कल मैं उसकी कंपनी बैंकरप्ट कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत है
तुम्हारी हिम्मत है? समुद्रपुर में अजय का कोई सवाल नहीं। तुम्हें क्या लगता है इस प्रोजेक्ट को मैं छोड़ दूं? हाँ हाँ नहीं, पहले तुम्हारा रवैया ये नहीं था क्या? तुम्हें हमारा प्रोजेक्ट बहुत पसंद नहीं था? पसंद तो है ही, पर निवेश करना मतलब मौत। पैसा जरूर जरूरी, पर जान की ज्यादा। प्रोजेक्ट तो मजबूत है पर आधार कमजोर। पैसा ना आया तो कुछ भी नहीं। सुमित्रा, तुम मुझसे खेल रही हो तो मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट बैंक करप्ट कर दूंगा। कोई रास्ता नहीं बचेगा। देखते हैं कौन ज्यादा बुरी तरह मरता है। किसे बैंक करप्ट करना चाहते हो? अजय वर्मा, तुम्हें सर्वजन फूड डिलीवरी को ब्लॉक करना है, क्या मुझसे भी सलाह ली थी? विजय, पिछली बार तुम्हें वर्मा समूह से ब्रेकअप, मुझे नुकसान हुआ करोड़ों का। आज फिर क्यों आए हो? निश्चित ही निवेश करने आया हूँ। निवेश? तुम्हारी बात से लगता है कि तुम सर्वजन को बचाने आए हो। मैं घोषणा करता हूँ, अशोक समूह ने प्राप्त किया है 10,000 करोड़ रुपए सर्वजन में निवेश करने के लिए। 10,000 करोड़ का निवेश मैंने आज तक नहीं देखा। अशोक फाइनेंस दुनिया भर में कारोबार करता है। इस तरह का बड़ा समूह अगर सर्वजन का साथ देता है तो सर्वजन जल्द ही शिखर पर पहुंच जाएगा। अजय वर्मा, तुम्हें लगता है कि समुद्रपुर का सबसे अमीर होने से तुम सब पर राज कर सकते हो? मैं बता दूं, वर्मा समूह को मैंने ही बनाया है तो उससे भी आगे बढ़ सकती हूँ। सुमित्रा, विजय, क्या आज तुम्हें मुझसे लड़ना है? लड़ाई? तुम्हें खुद पर बहुत विश्वास है। अजी, क्रोध मत करो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। नहीं, मैं तुम्हारी मालकिन बनूंगी। मुझे बकवास सलाह मत दो। अगर आज मैं सुमित्रा को नहीं सजा दूं तो मैं समुद्रपुर में कैसे रहूंगा? सुमित्रा, मैं अभी ही समुद्रपुर के सभी बैंकों को तुम्हारे सभी खाते फ्रीज करवा दूंगा ताकि तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिल सके। आज देखते हैं तुम मुझसे कैसे बचोगे। संदीप सचिव, सूचना दे दो समुद्रपुर के सभी बैंकों को सुमित्रा के खाते पूरी तरह से फ्रीज कर दो। पक्का करो कि एक पैसा भी नहीं जा सके। सुमित्रा, आज तुम्हें कैसे बचना है? कमीने का काम। समुद्रपुर के सबसे अमीर के अधिकार का दुरुपयोग करके खाते फ्रीज करने का ये नीचा तरीका अपनाया। तरीके को नीचा नहीं बल्कि काम करना चाहिए। माँ, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि लड़ाई छोड़ दो। ये हम सबके लिए कोई फायदा नहीं। लगता है तुम्हें मुझसे बहुत कम मालूम है। क्या तुम्हें लगता है कि बच्चों का खेल जैसा ये तरीका मुझ पर काम करेगा? सुमित्रा, लगता है अब तुम्हारा मुंह ही ताकत है, पैसे नहीं। कैसे प्रोजेक्ट चलाओगी? संदीप सचिव, ऑपरेशन रोको, फ्रीज रद्द करो। अंजलि, तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें इतने साल पाला कि तुम मुझे धोखा दो और मेरे खिलाफ लड़ो। पापा, तुम्हें वास्तव में माँ को कगार पर ले जाने की जरूरत नहीं। हम एक परिवार हैं। गलत करने वाला माफी मांगना चाहिए, नहीं? लेकिन अब क्यों हमारा रिश्ता ये हो गया? कुसंगति, तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रही हो? मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझे धोखा दोगी। मुझे सुमित्रा को, तामिनी को तुम्हें लेकर आई थी दत्तक। पापा, क्या मतलब है? क्या दीदी मैं आपकी और माँ की नहीं है? सुमित्रा, तुम्हें तो कोई शर्म नहीं आती? तुमने मेरे पास इतने सालों से जासूस रखा था। पापा, नहीं था मैं। मेरे पीछे खड़े हो, मैं संभाल लूंगा। कल्पना भी नहीं थी कि दीदी दत्तक ली गई है। मैंने ही कहा था कि माँ के रक्त समूह से कैसे मेल नहीं खाती है। कल्पना भी नहीं थी कि वह वास्तव में बेसहारा है। माँ के चले जाने के बाद दीदी हमेशा उसकी तरफ बोलती थी, तुम दोनों साथ में हो। माँ, क्या मैं वास्तव में आपकी दत्तक बेटी हूँ? सही है। जब तुम शिशु थे, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें छोड़ दिया गुलाब बाल आश्रम के द्वार पर। अब तक वे तुम्हें लेने नहीं। माँ, कोई मेरी परवाह नहीं करता था। माँ, बुरी खबर, हमारे सभी खाते बंद हो गए हैं। सुमित्रा, अब तुम्हें भी निराशा का एहसास हुआ? यदि खाते बंद करना तुम्हारा मेरे खिलाफ अंतिम हथियार है तो तुमने मुझे निराश किया है। अंतिम प्रयास। 30 सेकंड बचे हैं। तुम्हारे सभी खाते पूरी तरह बंद हो जाएंगे। तब चाहे तुम मेरे सामने गिर जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
6 सेकंड, 4 सेकंड, 3, 2, 1। बुरी खबर अध्यक्ष जी, बुरी खबर। वर्मा उद्योग समूह का जबरन अधिग्रहण हो गया है। क्या कह रहे हो? वर्मा समूह का जबरन अधिग्रहण हुआ? कौन है ये पता लगा? किसने इतनी हिम्मत की? ये अशोक फाइनेंस ग्रुप है। अशोक फाइनेंस? नहीं हो सकता। वर्मा समूह का शेयर 2 गुना गिरा। जबरन अधिग्रहण करने के लिए कम से कम 2000 करोड़ की जरूरत है। वह अभी सुमित्रा को 1000 करोड़ निवेश किया, फिर से कैसे 2000 करोड़ लाया? तो मैं वर्मा समूह खरीद लूंगा और इसे सर्वजन फूड डिलीवरी का नया संचालन केंद्र बना दूंगा। यही मैं आज लेकर आया हूँ। यह तुम्हारी धोखे की चाल है। समूह का अधिग्रहण हुआ तो वर्मा समूह का नाम बदल जाएगा। पापा, क्या हमारा व्यवसाय किसी और का हो जाएगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना? तुम्हें सुमित्रा के साथ मिलकर काम कर रहे हो ना? अध्यक्ष अशोक, फाइनेंस के अधिग्रहण के बाद उन्हें 51% का पूर्ण शेयर मिला है। आपका शेयर अब दूसरे नंबर पर है। ऐसा कैसे हुआ? मेरा कितना सालों का प्रयास सब खत्म हो गया। अजय वर्मा, तुम्हारे अभी के शब्द मैं वापस देती हूँ। किनारे पर धकेले जाने का मजा कैसा लगा? तुम्हें? मैं ही वर्मा समूह की मालकिन हूँ। तुम्हारे पास मुझे इशारा करने का कौन सा अधिकार है? अरे ये कैसे हुआ? इन दशकों से मैंने कभी कोई परेशानी नहीं देखी। तुम देख भी नहीं कि कौन तुम्हारी रक्षा करता रहा तुम्हें सफल बनाने में। तुम्हारे पास तो हमेशा ही समाधान होता है। मैं अध्यक्ष, प्रस्ताव तैयार का काम तो हमेशा से सुमित्रा जी करती थी। हर बार जब मैं वर्मा परिवार सावित्री माँ के हाथ से होता था। ये बात आप नहीं जानते? सुमित्रा जी, आप थोड़ा आराम करें। नहीं, आज रात तक प्रस्ताव तैयार करना है। अजय को सौंपकर चलाना है, नहीं तो समूह को मुसीबत होगी। क्या? ये तो तुम ही पीछे से खेल रही थी। इतने सालों से माँ ही थी पीछे से चुपचाप कंपनी चला रही थी। सावित्री माँ, क्या तुम्हें नहीं बताया था कि मेरी माँ बाहर लड़के रखती है? ये सब क्या हो रहा है? मैं अजय, मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही है। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। हे, तुम्ही ने सब कुछ गड़बड़ा दिया, मुझे लुभाया। नहीं तो मैं आज यहां नहीं होता। वाह वाह। कल्पना भी नहीं थी कि शहर का सबसे अमीर इतना बेवकूफ है। मैंने तो गलत आंका था। पत्नी का पेट खाने वाला पत्नी की मेहनत से आज की स्थिति में आया। कृतज्ञता नहीं जानता, पत्नी को धोखा दिया। ये तो पशु का पशु है। मैं घोषणा करता हूँ, अशोक फाइनेंस ग्रुप के वर्मा उद्योग समूह के शेयर सुमित्रा शर्मा को सौंप दिए गए हैं। सर्वजन फूड डिलीवरी में निवेश के लिए आज से श्रीमती सुमित्रा शर्मा वर्मा उद्योग समूह की प्रधान निदेशक हैं। अजय वर्मा, मैं बड़े शेयर धारक के रूप में घोषणा करती हूँ, आज से तुम्हारे सभी शेयर अनिश्चित काल के लिए फ्रीज। तुम्हें बोर्ड से निकाल दिया गया है। अपनी ये 2 निष्ठुर बेटियों के साथ अपनी गलतियों को सोचो। सुरक्षा, उन्हें सब ले जाओ। प्रिय, तुम मुझसे ऐसा नहीं कर सकती। प्रिय, प्रिय, तुम मुझसे ऐसा नहीं कर सकती। समुद्रपुर का सबसे अमीर, वो तो महिलाओं का पाला खाने वाला लज्जित है। अगर मैं वो होता, पत्नी के सामने खुद को मार डालता है, पर वो तो जीने का भी साहस रखता है। पापा, आप और सावित्री माँ कहते थे माँ परिवार की कोख है, पर अब सब उल्टा है। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है, मैं भी धोखा खाया गया। सावित्री, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया। मैं तुम्हें मार दूंगा। अजय तुम्हारे साथ रही क्योंकि तुम अमीर थे,
अब तुम गरीब हो, वर्मा परिवार की वंश लंबा नहीं चलेगा। मैं अभी ही गर्भपात करा लूंगी। सावित्री नहीं, वो मेरा बेटा है। क्या स्वप्न देख रहे हो? मैं कभी भी इस बोझ के साथ नहीं रहूंगी। सावित्री, मैं बर्बाद हो गया, परिवार तोड़ा गया, पत्नी बच्चे छोड़ गए, अंत में वर्मा का वंश भी खत्म हो गया। माँ का फोन आया है। क्या वो अपनी गलती समझ गई है? क्या वो सुधर गई है? क्या वो हमें वापस बुलाना चाहती है? हेलो सुमित्रा, अंत में मुझे माफ कर दिया। बच्चों के लिए मुझे माफ किया। मुझसे मिलने तैयार हो? अजय, तुम्हें 3 दिन का समय है। घर से अपना सामान बाहर ले जाओ। मुझे तुम्हारा सामान गंदा लगता है। पापा, माँ ने क्या कहा? वो हमें बाहर निकाल रही है, उसके घर से। प्रमुख, नमस्ते प्रमुख। पूछना चाहती हूँ। कहिए। 20 साल पहले एक लड़की का बच्चा इतना बड़ा आश्रम के दरवाजे पर छोड़ा गया था। क्या आपको याद है? मुझे लगता है कि मुझे ऐसा बच्चा याद है। वो अब कैसी है? अमीर है? क्या काम करती है? उसका नाम अंजलि है। शहर के सबसे अमीर वर्मा परिवार की बड़ी बेटी है। काफी अमीर है। वही थी मेरी जन्मदात्री बेटी। मेरी नजरों के सामने ही रह रही थी। अंजलि, फंडराइजर मीटिंग में तुम्हें भी अपनी वास्तविक पहचान पता चल रही है। अब तुम क्या करती हो? माँ, मैं आपकी माफी मांग रही हूँ। मैं विशेष लोगों को शव का निपटान करवाऊंगा। आज की घटना किसी को भी बाहर नहीं फैलाना है। अब से यदि कोई बाहरी पूछे तो कहना कि तुम्हारी माँ विदेश में मर गई, कभी वापस नहीं आई। ये सब सावित्री का दोष है। तुम्हें भी सिर्फ सीधे गलती में फंसा है। माँ, अंजलि ने शुरू से ही अपनी 2 छोटी बहनों की तरह आपके साथ नहीं किया। मुझे लगता है वो भी त्यागी गई है। काफी दयनीय है। या फिर अंजलि, क्या तुम मुझे माँ बुला सकते हो? माँ, आज से हम माँ बेटी के रिश्ते को शुरू से शुरू करते हैं। पहले की बातें सब भूल जाओ। आओ। हाँ माँ, मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद। भागो बच्चा। प्रिय, मैं वापस आया। ठीक है, अपना सामान इकट्ठा करो, बाहर निकलो। दीदी, माँ से मिलकर मांगो। मैं सड़क पर नहीं रहना चाहती। हम उसे अब कभी नाराज नहीं होंगे। तुम समझ नहीं रही। माँ को चाहिए कभी झुकना नहीं, बल्कि सच्ची से माफी मांगना। हम सबको माँ को माफी मांगनी है। देखो, इन सालों में कौन हमारी चुपचाप रक्षा करता रहा। ठंड में कौन हमें कपड़ा लपेटने को कहता था, मुंह में कुछ चाहे तो? माँ ही, सावित्री नहीं। सावित्री, माँ, ठंड लग रही है। मैंने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे हैं। माँ, विदेशों में चलन में आए स्नैक्स मैंने कुछ खरीदे हैं। माँ, मैंने सुना है प्रियंका और नेहा बुखार से पीड़ित हैं। वे किस अस्पताल में हैं? शिफ्ट खत्म होते ही मैं उनके पास जाऊंगी। कैसे? माँ मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकती है? ये रिकॉर्ड साबित करते हैं कि हमने माँ को गलत समझा। वो हमारी चिंता करती रही, लेकिन हमने उसे 10 सालों से कठोरता से देखा, उसकी मातृत्व के प्रति। तो इन सालों में हमने माँ के साथ, क्या हम गलत थे? हम सिर्फ गलत नहीं थे, बल्कि बेहद गलत थे। माफ कीजिए। माफ कीजिए। अब तुम्हें गलती समझ में आई? तब क्या कर रहे थे? प्रिय, मैं भी गलत था। मैं बिल्कुल गलत था। अगर पहले ही पता होता तो क्यों? अब तुम्हारे पास कुछ नहीं, अब तुम्हें गलती मालूम, ये बाद में सुझाव देने से क्या फर्क है? प्रिय, मुझे पता है कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी। मैं चल रहा हूँ। मैं इस घर से चल रहा हूँ। अब से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। तुम दोनों भी।
माँ मुझे पता है, अब मैं और नेहा कुछ शब्दों में माफी मांगने से कुछ भी पूरा नहीं होगा। इन वर्षों की तुम्हारी चोटों को। नेहा चलो। बेटी, मेरी प्यारी बेटी, अंत में मुझे तुम मिल गई। किसे बेटी बुला रही हैं? अंजलि, माँ को किसी कारण से तुम्हें गुलाब बाल आश्रम में छोड़ना पड़ा। इन वर्षों से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, सोचा नहीं था तुम मेरे पास ही हो। माँ का माफी चाहिए, तुम्हें पहचान नहीं सकी, माफी मांगती हूँ। अब हम माँ बेटी मिल गए, अब से साथ साथ खुशी से रहेंगे ना। अंजलि सावित्री की बेटी है? मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ। हाँ, तुम्हें मैंने पूरे 9 महीने पेट में पाला है। यदि विश्वास नहीं है तो अभी ही हम डीएनए परीक्षण कर सकते हैं। अंजलि अब तुम्हारी जन्मदात्री तुम्हें लेने आई है। क्या तुम उसके साथ जाओगी? उससे मिलना चाहती हो? अंजलि, अब से मैं तुम्हें पहले की तरह ही देखभाल करूंगी। मैंने माँ को इतना दुख दिया क्योंकि ये जन्मदात्री बीच में आ गई। माँ के प्यार को छिपाकर मुझे सिर्फ औजार बना रही। शुरू से अब तक मुझे कभी भी बेटी नहीं माना। सावित्री देवी, हालांकि मैं तुम्हारी रक्त संबंधी हो सकती हूँ, लेकिन इन सालों में तुम्हारे किए गए हर एक बुराई ने तुम्हारा असली चेहरा खोल दिया। तुम एक अच्छी पत्नी या माँ नहीं हो, और ना ये माँ। तुम्हें मानना किसी चोर को माँ मानने के समान है। अंजलि, मैं तुम्हारी जन्मदात्री हूँ, तुम्हें ऐसी कठोर बातें कैसे कह सकती हो? तुम्हें यहाँ से निकलो, मैं तुम्हें मानने वाली नहीं। तुम्हारी तरह की क्रूर महिला मेरे दिल में सुमित्रा ही माँ है। कहा जाता है कर्म का फल कभी नहीं छूटता। सावित्री देवी, मेरे घर में स्थान पाने के लिए तुमने हर तरह की बुराई की इन सालों में। अब तुम गरीब हो, तुम्हारी ही बेटी तुम्हें मानना नहीं चाहती। ये तुम्हारा कर्म फल है। मालकिन, सुमित्रा जी, मैं गलत थी, मैं सच में गलत थी। मुझे वो छोटे छोटे चालें नहीं चलानी चाहिए थी। मुझे अंजलि से मिलने दो। उसे बाहर फेंक दो। आज से मैं समुद्रपुर में उसका काम बंद कर दूंगी। उसे अपने पापों का दंड भुगतना होगा। हाँ नहीं। लंच बॉक्स, स्वादिष्ट और सस्ता। स्वादिष्ट। 3 साल हो गए मैंने कोशिश की, काम करने के इतने सारे तरीके, लेकिन कोई भी काम नहीं किया। यह लगता है कि मैं पूरी तरह से निष्फल हूँ। सुमित्रा की तरफ से जीवित रहा और मुझे पता भी नहीं था। उसके पिता को माफ करना। नेहा की बीमारी को बचाने के लिए 5 करोड़ चाहिए। क्या हम माँ से मदद नहीं मांगेंगे, उससे मदद लेंगे? लंच बॉक्स कब तक बेचेंगे 5 करोड़ कमाने के लिए? प्रियंका, बोलने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए। हमने माँ के साथ कैसा व्यवहार किया था। माँ हमें कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन हम नेहा को मरते नहीं देख सकते। हाँ, ये उसकी किस्मत है। लंच बॉक्स और सस्ता लंच बॉक्स। लंच बॉक्स। मालिक, मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी दया करके कुछ खिला दो। ठीक, मैं तुम्हें गरम लंच दूंगा। क्या तुम सावित्री हो? अजय वर्मा, तुम्हें गलत लगा। मैं सावित्री नहीं हूँ, मैं बस एक बेघर बूढ़ा भिखारी हूँ। मेरी दया करके कृपा करो। ये लंच कुत्तों को भी नहीं दूंगा तुम्हें। मैं मर रही हूँ भूख से, कृपा करके मुझे देख लो। मरना है तो दूर मरो। अजय, मैं भी तुम्हारे साथ रही हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता पति पत्नी का रिश्ता? क्या तुम बस मुझे मरते देखोगे? तुम जानवर से भी कम हो। अगर मुझे तुम्हारे प्रति कोई दया है तो मैं जानवर से भी कम हूँ। प्रियंका, मैं तुम्हारी सावित्री माँ हूँ। प्रियंका, कुछ बोलो। मैंने तुम्हें बड़ा किया क्या? तुम मुझे कभी नहीं चुकाओगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? सावित्री मुझे पाला, मेरी माँ ने कभी भी नहीं। तुम्हारी जैसी नीची औरत ने। अगर नेहा को दवाई के पैसे नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें साथ में मार देती। चल जा।
प्रियंका, चलो भीड़ वाली जगह पर लंच बेचने, नेहा का इलाज कराने के लिए। लंच बेच रहा हूँ। लंच? ओए! क्या हुआ? कुछ नहीं, लंच बेचने वाला मैं नीचे जाकर देखता हूँ। लंच बेचने वाले कुत्ते, ये कार टकरा गई, तुम्हें भर पाओगे? माफ कीजिए, हम अभी चल रहे हैं। माफ कीजिए, माफ कीजिए। जल्दी चल, वो तुम्हारी माँ है। रुको। क्या वे दोनों सुमित्रा जी? वरिष्ठ वर्मा, वो हम साधारण लोग हैं, आपको गलती हो गई है। हाँ, हम सिर्फ जीविका कमाने वाले साधारण लोग हैं। नहीं जानते तो फिर कैसे पता? अंजलि का उपनाम अजय, प्रियंका, इतने साल बाद ही तुम्हें तो मूर्ख बनना भी नहीं आता। माँ, मैं और पिताजी तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहते थे। अब हम खुद का रोटी कमा रहे हैं, कभी भी तुम्हारी मदद नहीं मांगेंगे। सुमित्रा, मैंने तुम्हारी 2 दशक से ज्यादा लंबे समय से तुम्हारा दोहन किया। अब मुझे समझ आया पैसा कमाना कितना मुश्किल है। अब से मैं खाना बेचकर अपनी बेटियों को पालूंगा, तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। माँ, ये बार वो सच में गलती मान रहा है। तुम्हें अंजलि, अपनी माँ से मदद मांगने की जरूरत नहीं, ये सब हमारी किस्मत है। हाँ, ये हमारी किस्मत है। चाहे नेहा की बीमारी कोई अंतहीन गड्ढा हो, मैं और पिताजी अपने हाथों से ये गड्ढा भर देंगे। नेहा को ऑपरेशन होना है। कोई बात नहीं, हम चलते हैं। तुम्हारा खाना कितने का है? कितने पैकेट हैं? शाकाहारी 100 रुपए, मांस वाला 12 रुपए। पिताजी, ये सब तुम्हें खुद बनाया? जीविका कमाने के लिए मैंने खाना बनाना भी सीख लिया। आज दोपहर बड़ा मीटिंग है, तुम्हारा सारा खाना मैं लेती हूँ, कर्मचारियों के लिए खाना। धन्यवाद माँ। ये तुम्हारे खाने का पैसा है, रख लो। 1 करोड़ रुपए? नेहा की बीमारी का इलाज हो सकता है। अंजलि, चलो। धन्यवाद सुमित्रा जी, धन्यवाद माँ। माँ, पिताजी ने पहली बार खुद खाना बनाया। क्या आप अंत में उसके पास घर का स्वाद आ गया। गलत रास्ते से वापस आना अच्छा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी। कुछ भी वापस नहीं हो सकता।